जय हिंद। आज फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 8 क्लास की मैथ, जो कि यहाँ पे 4 चैप्टर तक पढ़ा दिए हैं। ठीक है ना। 5th चैप्टर का यहाँ लेक्चर है। ठीक है ना। आज 3 दिन हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से यहाँ पे वीडियो नहीं आ रहा था। ठीक है ना। लेकिन आज आप हम लोग भेजेंगे यहाँ पे चैप्टर 5 का यहाँ पे क्या लेक्चर हो जाएगा। ठीक है ना। इलाज लेक्चर होगा, कल इसका चैप्टर बनाएंगे। ठीक है ना। तो इस चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर। ठीक है ना। यानी 5 चैप्टर है जो कि 8 क्लास की मैथ के एनसीईआरटी पटना बोर्ड। ठीक है ना। आज आप देखेंगे जैसे यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पे इसका वर्गमूल है। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। ये अगर रूट में 1 रहेगा तो 1 बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। 2 का 4 होता है, इसे 4 रहेगा रूट में तो 2 निकलेगा। 3 के 9 होता है, 4 के 16 होता है। ठीक है ना। इसे 9 रहेगा, 3 निकलेगा। ठीक है ना। उसे यहाँ पे 6 के 36, 7 के 49 होता है, 8 के 64, 9 के यहाँ पे 81, 10 के यहाँ पे 100 होता है, 11 के यहाँ पे 121 होता है, 12 के यहाँ पे 144, 13 के 169, 14 की 196, 15 के 225, 16 के 256, 17 के 289, 18 के 324 और यहाँ पर 19 के 361 और 20 के 400। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे है। और जैसे जैसे यहाँ पे इसका स्क्वायर है, अगर रूट में रहेगा तो उतना निकल, जैसे 196 है तो अगर 196 रूट में रहेगा तो कितना 14 निकल जाएगा। ठीक है ना। 10 के यहाँ पे 100 है तो 100 अगर रूट में रहेगा तो कितना 10 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। अब ये कैसे बाहर निकलेगा तो इसको वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है ना। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसे यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, 19 का चेक कर लेते हैं। ठीक है ना। 19 का कैसे निकलेगा तो वर्गमूल में क्या होता है, यहाँ से यहाँ 361 हो गया, ये वर्गमूल हो गया। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, दाहिना बगल से, ठीक है ना, इसको जोड़ा लगाते हैं। जैसे यहाँ पे ये दो दाहिना बगल यही है तो यहाँ से ये 2 जोड़ा लग गया, ये 1 बच गया। ठीक है ना। ये बच गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये 3 में कौन सा संख्या का वर्ग करेंगे। ठीक है ना। जो कि हम लोग के 3 आएगा या 3 से कम आएगा। ठीक है ना। वर्ग करना है तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना 4 आ जाएगा। तो 4 आ रहा है यानी 3 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पे 1 का वर्ग 1 आ रहा है यानी 3 से कम आ रहा है तो कितना में भाग लग जाएगा, 1 मतलब में। ठीक है ना। तो यहाँ भी 1 रहेगा, यहाँ 1 और 1 मतलब में 1 आया है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1 दे देते हैं और 1 का 1 2 जोड़ देते हैं। क्लियर, यहाँ तक गया। अब यहाँ 3 में से 1 गया तो 2 बच गया। अब यहाँ दोनों 1 के बार उतरेगा तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा है ना तो जोड़ा 1 के बार उतरता है। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया हम लोग 261 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे कि 261 में भाग लग जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 9 रख के देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 रखेंगे यहाँ पे तो 9 9 81 के 1 हो जाएगा, हाथ में 8, आई कितना हो जाएगा 9 दूना 18 गो, 18 गो 8 कितना होता है 26 गो। ठीक है ना। यानी आ गया 261, यानी यहाँ पे कितना हो गया 261, 9 बेर में कट गया, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग वर्गमूल इस तरह निकाल सकते हैं, इसको हम लोग वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप कोई पूछे कि 19 का 361 है, इसको वर्गमूल निकालिए, तो कैसे हम लोग इस तरह वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्लियर। एक और निकाल दे रहे हैं, इससे हम लोग के 16 के 256 है, तो इसका देखेंगे हम लोग यहाँ पे 256। ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर लगेगा जोड़ा, फिर यहाँ पर 2 का कौन सा वर्ग तो 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 के 4 हो जाएगा 1 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1, तो 1 1 2 हो गया, ये 2 में से 1 गया तो 1 बच गया यहाँ पे, और 5 6 दोनों 1 ही बार उतर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा संख्या यहाँ पर रखेंगे कि हम लोग के 156 मिलेगा, तो 6 रख के देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ 6 रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 चक्कर 36 के 6 हाथ में लगा 3 और 6 दूना 12 गो और 3 गो 15 गो मिल गया हम लोग के। यहाँ हम लोग क्या करेंगे 6 रख देंगे, ये भी कट जाएगा, इसका वर्गमूल कितना आ गया 16 आ गया। कोई दिक्कत। अब देखेंगे हम लोग तो इसको निकालना सीख लिए, लेकिन यहाँ पे ये वाला कैसे होगा, जैसे 1 करते 1 होगा। क्लियर। यहाँ पे √2 जो है, ये रूट में 2 है तो 1.4121 कैसे निकला है। ठीक है ना। ये निकला कैसे है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे इसे। जैसे हम लोग √2 का निकाल दे रहे हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग का 2 है, ठीक है, तो हम लोग के यहाँ पे 2 निकल गया। ठीक है। अब 2 के उधर हम लोग के 0 जितना मन कर रख सकते हैं, लेकिन जोड़ा में रखेंगे। ठीक है ना। जैसे मानो हम लोग के 1 2 3 4, तो कितना 2 का जोड़ा बन गया, बना लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग के, ये जोड़ा लगा देंगे, ये जोड़ा और ये अकेला बच गया। जरूरी नहीं है कि हम लोग 4 को रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, लेकिन जोड़ा में रखेंगे। ठीक है ना। इसको हम लोग जोड़ा में रखते हैं, जोड़ा में। ठीक है।
अब यहाँ किसका वर्ग करेंगे कि 2 आएगा या 2 से कम आएगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं, तो एक ही रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, और यहाँ पर होगा हम लोग 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 1 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। क्लियर। अब यहाँ पे ये पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ा उतरेगा, तो जोड़ा यहाँ पर लगभग हम लोग 2 यहाँ पे उतार देंगे, तो अब 2 यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन ऐसा संख्या रखेंगे जिससे हम लोग का ये भाग लग जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ पर रख देंगे 4 रखेंगे, कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो इसे यहाँ पर हम लोग 4 रख देख रहे हैं, यानी यहाँ पे 24 में 4 से तो हो जाएगा 4 चौका 16, यहाँ पर 96 हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 125 आएगा, तो हम लोग को 100 लाना है, 100 से कम लाना है या 100 लाना है, ठीक है ना। तो 4 मतलब 1.4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 96 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 4 बचेगा। क्लियर हम लोग के 4 यहाँ माने यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी 4 होगा, 4 तर कितना हो जाएगा 8 होगा। क्लियर। यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 हम लोग क्या करते हैं, इसको उतार सकते हैं, ठीक है ना। दोनों का यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कौन ऐसा संख्या रखेंगे कि 400 से कम या 400 होना चाहिए, तो 2 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। 400 500 में हो जाएगा, 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर भी 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1, ठीक है। तो हम लोग कितना आएगा यहाँ पे 281, ठीक है। तो यहाँ पर 10 गो में से 1 गया तो 9 गो, 9 गो में से 8 गया तो 1 गो, और 3 में से 2 गया तो 1। अब इतना हो गया, ठीक है ना। और भी ये ज्यादा, अगर हम लोग ज्यादा निकालना है ना यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 0 फिर बैठा देंगे, फिर निकालेंगे, फिर 2 जब बैठा देंगे, फिर निकालेंगे, इससे हम लोग का निकलते जाएगा, जो कि 2 1 और लास्ट में इस तरह आते रहेगा, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का कोई वर्गमूल दे 2 का निकालने के लिए, 3 का निकालने के लिए, तो हम लोग इस तरह निकालेंगे, ठीक है ना। ठीक है। और यहाँ पर जिसका ये वर्गमूल है रूट में है तो आसान है, लेकिन इस तरह आएगा तो इसको इस फॉर्म में निकालना है, ठीक है ना। एक और को निकाल दे रहे हैं, 5 को हम निकाल के दिखा रहे हैं, 5 के, ठीक है। तो यहाँ पे आसान हो जाएगा 5। तो यहाँ बोले 5, इसका अब इसके अंदर आप लोग का रखना है जोड़ा में, जब भी 2 भी जोड़ा रखो या 3 भी रख दो, 1 2 3 4। क्लियर। ये जोड़ा ये अकेला बच गया, ठीक है। अब इसमें क्या चीज से भाग लाएंगे, इसका स्क्वायर 5 हो या 5 से कम हो, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं है। 2 2 दूना 4, 1 का 1 हो जाएगा, कम हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 का नहीं हो सकता है क्योंकि 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 2 2 दूनी 4, कितना हो गया हम लोग के 4 हो गया, 1 बच गया। क्लियर। पॉइंट है तो पॉइंट पड़ेगा। अब यहाँ पर डबल जीरो उतर जाएगा। अब डबल जीरो यहाँ पे उतरेगा तो अब लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा संख्या से भाग लगाएंगे, ठीक है ना, कि 100 आएगा। तो हम लोग के 3 से तो बेसी हो जाएगा, 40 से ज्यादा हो जाएगा 2 बेर में, ठीक है ना। ये हो जाएगा 42। तब 42 में कितना होता है हम लोग को 84 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग के 84, यहाँ पर भी 2। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ घटाएंगे तो 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 8 गया तो 1। क्लियर। इसको देखेंगे यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे 4। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और जोड़ा यहाँ पे उतरा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है 0, इसको हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। कितना हो गया 1600। अब इसमें क्या चीज संख्या से भाग लगाएंगे कि लग जाएगा हम लोग, तो देख लेते हैं 2 से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से भाग लगा देंगे, ठीक है ना, 3 से। अब देखेंगे कितना आ जाएगा 4 4 3 3 कितना आ गया 3 3 का 9, 12 के 2 में लगा 1, अब 12 1 13, यानी कितना आ गया 1329, ठीक है। आपका आ गया यहाँ पे 3 बेर में कितना आ गया 1329, यहाँ भी 3। अब देखेंगे इसमें 10 गो में से 9 गया तो 1 गो, ये 9 में से 2 गया तो 7 गो, ये 5 गो में से 2 गया तो 3, और यहाँ पे 1 1 31 हो गया। अगर हम लोग इसके बाद भी मन करे तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं और इसको आगे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग के क्वेश्चन में आएगा, जो कि हम लोग क्वेश्चन में इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ आएगा पाइथागोरस त्रिक, ठीक है ना, इससे आएगा पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक। ये पाइथागोरस त्रिक का हो जाएगा, जैसे हम लोग का पाइथागोरस परिमेय होता है ना, उस तरह पाइथागोरस त्रिक भी है, ठीक है ना। ऐसा पाइथागोरस परिमेय का होता है, इसमें ये होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग लंब बोलते हैं, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, इसको हम लोग कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, लंब और आधार के स्क्वायर कोण के स्क्वायर होता है, ठीक है ना। पाइथागोरस में ही होता है
कि लंब और आधार का स्क्वायर किसके, कौन के स्क्वायर होता है। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं इस भाषा में, मतलब ई वाला को हम लोग इसको हम लोग इधर देखेंगे यहाँ पे, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग हो जाएगा कौन का स्क्वायर, ठीक है ना, कौन का स्क्वायर बराबर हम लोग हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस यहाँ पे आधार स्क्वायर, ठीक है ना, आधार स्क्वायर। क्लियर। तो इसमें पाइथागोरस ट्रिक आएगा। पाइथागोरस वैसे माने यहाँ पे हमने यहाँ 5 दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 दे दिया। क्लियर। तब पाइथागोरस ट्रिक ही चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया बराबर यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया, नहीं यहाँ पे हो गया। लंब कितना है 3 है, मान आधार कितना है 4 है, तो 4 यहाँ पे हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा 50 25, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 स्क्वायर, इसका जाएगा 25 बराबर 25। तो ये क्या है पाइथागोरस ट्रिक है, ठीक है ना। इस तरह मिल जाएगा बराबर, LHS बराबर RHS मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिक है। अगर नहीं मिलेगा तब पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद देंगे योगफल निकालना, संख्याओं का योगफल। योगफल, अब योगफल के लिए क्या होगा, एक यहाँ फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। जैसे इसके एग्जाम्पल में निकालेंगे, माने यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब इसका योगफल कितना होगा जोड़ने के बाद, जैसे यहाँ पे 1 और 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे 1 और 2 3 है, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15। तो यहाँ पर नॉर्मल है तो आसान है जोड़ना। अगर यहाँ पर आ जाएगा 100 200 300 या 95 97 96 तक जुड़ाएगा तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होगा, देखो यहाँ पे अंतिम संख्या योगफल बराबर होता है अंतिम संख्या इसको मिटा देगा, ठीक है ना, +1 गुना अंतिम संख्या, ठीक है ना, बट्टे हम लोग के 2। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, आसान है, इत्मीनान से लिख लेगा, ठीक है ना। अंतिम संख्या कौन सा 5 है ना, है तो जाएगा 5 + 1 गुना यहाँ पे 6/2। क्लियर। 5 एक कितना हो जाएगा 6, सॉरी ये कितना हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे गुना, यहाँ पर अंतिम संख्या कितना है 5 है तो 5। क्लियर, बटे 2। अब देखेंगे कैसे होगा यहाँ पे, अब 5 और 1 6 होता है, 5 और 1 6 होता है, 6 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 25 30, 30/2 कटेगा तो कितना जाएगा हम लोग के 15। आ गया 15 आंसर, ठीक है। तो योगफल कितना हम लोग का 15 निकल गया। वैसे ही आप इसको जोड़ेंगे भी आ जाएगा 15, और भारी भारी संख्या को आएगा तो निकालना होगा, तो इसी फॉर्मूला की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आज वाला वीडियो में यहाँ पढ़ना है 5.1 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज यहाँ पर चैप्टर का क्वेश्चन देखना है, ठीक, जो कि यहाँ पे 8 क्वेश्चन आज यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसमें 14 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो क्लास यहाँ पे है, तो यहाँ प्रश्नावली 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लिख रहा है यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसका वर्ग ज्ञात करना है, वर्गमूल नहीं, ठीक है, इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग ज्ञात करने का मतलब जैसे यहाँ पे 42 है तो 42 का वर्ग ज्ञात करना है, यानी 42 का स्क्वायर करना है। तो 42 का स्क्वायर कितना आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग को याद है तो लिख देंगे, नहीं याद है तो हम लोग क्या करेंगे 42 में 42 से गुना कर देंगे। इससे यहाँ पे 42 से 42 में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, फिर 4 दूनी 8, 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 हम लोग के 4 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 6 1 7 और 1 के 1, यानी कितना हम लोग को मिल गया 17 64। क्लियर। इसका आंसर कितना हम लोग हो गया 17। तो ये हम लोग के हो गया, ठीक है, बन गया यहाँ पे एक नंबर। 2 नंबर यहाँ पे है 46 का स्क्वायर करना है। 46 का स्क्वायर कितना आता है हम लोग के, 46 का स्क्वायर आप लोग इस तरह गुना कर करके बना सकते हैं, ठीक है ना। इसका आता है हम लोग के 21 16, कोई याद है हम लिख दे रहे हैं, ठीक। 3 नंबर का यहाँ पर 58 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 58 का स्क्वायर होता है हम लोग के 33 आएगा, हम लोग का 33 64। क्लियर। फिर हम लोग यहाँ पे 4 का यहाँ पे देखेंगे हम लोग 96 का स्क्वायर कितना है यहाँ पर 9604, आप लोग गुना कर करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना, हमको याद है तो हम लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पे 94 का स्क्वायर कितना का स्क्वायर होता है 88 36। क्लियर। फिर यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 6 नंबर यानी 45 का स्क्वायर
तो 45 का स्क्वायर हम लोग हो जाएगा 20 और 25, ठीक है ना। यानी इसका आंसर यही हो गया, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो गया, ये वाला का आंसर ये हो गया, ये वाला का ये हो गया और इसका ये हो गया। अब जाके ये वाला क्वेश्चन का हो गया हम लोग के बन गया, फर्स्ट का स्क्वायर हम लोग के निकल गया, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का है, निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात कीजिए। ये और ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, दोनों का सेम है, इस दोनों का वर्ग निकाल देना है, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पे 25 है फर्स्ट में, तो 25 का वर्ग के लिए याद करना है। तो क्या होता है 25 के इस तरह करेंगे हम लोग, 25 में 25 से गुना कर लेंगे, इस तरह तो होता है 625 लेके गुना कर लेंगे। तो 25 के 5 हाथ में 2, 5 में 10 2 12, फिर 5 में 10 के 0 हाथ में लगा 2 और 2 2 4 1 5 जाएगा, 5 आप लोग का 2 और 5 1 6, यानी कितना आ गया 625, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर कितना आ गया 625 फर्स्ट का। सेकंड का यहाँ बात किया जाए हम लोग यहाँ 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर हम लोग 55 का स्क्वायर हम लोग होता है 30 और 25, आप लोग इस तरह गुना करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ हम लोग का थर्ड नंबर देखेंगे, यहाँ पे हम 3 नंबर में क्या हम लोग का 3 नंबर में यहाँ पे है 95, तो 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 95 का स्क्वायर यहाँ पे होता है 90 25, क्लियर। यानी आप लोग हम लोग के 4 नंबर में हम लोग क्या है 105 है, तो इसका स्क्वायर होता है 110 25, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या है 6 नंबर क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ बन गया 4, 5 यहाँ पे हम लोग कितना है 115 का स्क्वायर, इसका होता है 13225, क्लियर। तो ये सब लोग सबका हम लोग यहाँ पे वर्ग निकाल दिए, ठीक है ना। 25 का 625, 55 का 30 25, 95 का 90 25 और 105 का 110 25 और 115 का 13 225। हम देखेंगे यहाँ पे इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच की। इसमें जांच कैसे करना है, देखना है कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो हम लोग यहाँ पे 1 से 20 तक याद है तो हम आराम से बना सकते हैं। 256 कितना 16 का स्क्वायर है, 360 कुछ का स्क्वायर नहीं होता है, 361 होता है कितना 19 का स्क्वायर, 324 किसका है 18 का है और 400 कितना है 20 का है। तो इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो इसमें सिर्फ यहाँ पे आंसर लिख देना है पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग कौन कौन सा हम लोग के यहाँ पे, सबसे पहले 256 है 16 के, 324 है 18 के और यहाँ पे 400 है 20 के। ये क्वेश्चन बन गया, नहीं तो इसको जांच करना पड़ेगा। तो जांच इस तरह किया जा सकता है 2 5 6 इस तरह जांच करेंगे हम लोग, पूरा का जांच करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है ना। 16 के मिलेगा और ये 18 के मिलेगा, ये 20 के मिलेगा, क्लियर, ठीक है ना। ये हम लोग का हो गया। अब आएंगे यहाँ पे 4 नंबर पे, यहाँ बोला है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन से पूर्ण वर्ग है। तो सिर्फ यहाँ पे लिखना है पूर्ण वर्ग कौन कौन सा है। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग की संख्या कौन सा है, तो 1 से 20 तक याद है तो आराम से छांटना आसान है। इसमें कौन सा है 16 यहाँ पे पूर्ण वर्ग है, 17 नहीं है, 48 नहीं है, 49 यहाँ पे है, 49 यहाँ पे क्या है पूर्ण वर्ग है, 64 भी है, 8 के है, ये 7 के है, उसके बाद इसमें कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया पूर्ण वर्ग हो गया, इसका आंसर बस ये हो गया, इसके आगे इसका आंसर कोई नहीं है, ठीक है ना, इसका आंसर कोई नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सम संख्या का वर्ग है, सम संख्या का वर्ग, तो लिखना है यहाँ पे सम संख्या का वर्ग। तो इसमें सम संख्या का वर्ग कौन कौन सा है, 196 है कितना 14 का है, 256 है, ठीक है ना, 16 का है और यहाँ पर 1296 है, 36 का है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सा है 196 256 एंड यहाँ पे 1296, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें सम संख्या का वर्ग यही है, पूर्ण वर्ग यही होता है, ठीक है। इसमें कौन सा ये हम लोग का पूर्ण वर्ग बन गया, क्लियर। यहाँ पे यही हम लोग का है सम संख्या का पूर्ण वर्ग, ठीक है ना, या वर्ग, ठीक है। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो इसमें से एक पूर्ण वर्ग है यहाँ पे, कौन कौन सा पूर्ण वर्ग है यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पे पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग कौन सा हम लोग का सिर्फ 400, बाकी नहीं तो 4000 है, नहीं तो ये है, नहीं तो ये है, इसमें कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 400 क्या है पूर्ण वर्ग है, क्लियर। यहाँ तक क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना हम लोग के। तो हम लोग के यहाँ पे 6 नंबर तक क्वेश्चन खलास।
7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में सही संख्या लिखे। इसमें सही संख्या लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है बता रहे हैं कैसे इसको भरना है। तो पहले यहाँ पर लिखा है 24 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 23 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 24 में 24 से गुना, ठीक है। 4 चौका 16 यहाँ पे, 4 दूनी 8 1 9, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8 2 दूनी 4, यानी यहाँ 6 के 6 हो जाएगा। यहाँ पर 8 8 16 17 के साथ हाथ में 1 और 4 1 5 576 आ गया। फिर यहाँ पर हम लोग का 23 का करना है, ठीक है ना। हम लोग के 23 गुने 23, ठीक है। 23 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 9 6 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 2 दूनी 4, ठीक है। तो 9 का 9 हो जाएगा, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, ठीक है। 4 1 5, कितना आ गया 529। तब क्या करना है 576 में से 529 घटा देना है। 529 आ गया, ये 576 आ गया, इसको घटाएंगे तो 5 7 6 5 जाएगा 5 2 9। अब 6 गो में से यानी 6 में से 9 नहीं जाएगा तो हो जाएगा 16, 16 में से 9 गया तो 7 गो। ये कितना बच गया हम लोग के पास 6 गो। तो 6 में से 4 2 गया तो 4 गो, 5 5 कट गया, कितना गया हम लोग के 47 बच गया। कितना इसका आ गया 47 47। इस तरह आप लोग 102 के गुना में 102 गुना कर लेना, फिर यहाँ पे 101 से 101 में गुना करके घटा के लिख देना, ठीक है ना। तो घटा के लिखेगा यहाँ पे इसका, यहाँ पे तो हम लोग कितना जाएगा 203 आएगा, क्लियर। ये 203 आएगा। फिर 501 में माइनस यहाँ पे 500, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग कितना 1001 आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम लोग के 400 स्क्वायर में 399 का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट में कितना करना है, यहाँ पर ये आएगा हम लोग को 799, ठीक है ना। 799 आप लोग इस तरह गुना करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह किए हैं यहाँ पर आप लोग करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 नंबर भी क्वेश्चन बन गया। अब देखेंगे यहाँ पे में से कौन सी त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। इसको पाइथागोरस त्रिक पर चेक करना है, ठीक है ना। जैसे आप माने इसको फर्स्ट मान के चल रहे हैं, तो ये हो गया पाइथागोरस जी। तो पाइथागोरस को क्या बताया था हम यहाँ पे, यही बताए थे पाइथागोरस में। एक नंबर का है, मानो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है ना। तो इसका बताया था हम लोग, इसको लंब बोलते हैं, ठीक है ना। इसको कोण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। ये बात हम बताए थे, फॉर्मूला लिखवाए थे। क्या होता है कोण बराबर कोण के वर्ग बराबर लंब के वर्ग, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे आधार के वर्ग, आधार के वर्ग। तो यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पे, तो कौन यहाँ पे जैसे यहाँ पर है तो इसको हम क्या बनेंगे यहाँ पर ए, ठीक है। दोस्तों हम यहाँ पर इसको 1 मान लेंगे, यहाँ पे ये 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के कौन कितना है 3 के स्क्वायर बराबर यहाँ पे मानो 1 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 के स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 1 + 4, तो 9 बराबर कितना आ रहा है 5, बराबर नहीं आ रहा है। तो यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ठीक है ना। यह क्या है, यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है, यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है, क्लियर। फर्स्ट वाला हम लोग के यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है ना। अब सेकंड देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सेकंड में क्या, इसको हम लोग मिटा के यहाँ 12 संख्या रख के हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड में हम लोग क्या है 3 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो माने यहाँ पे 3 रख दिए, ये 4 रख दिए, ये 5 रख दिए, ठीक है ना। मतलब अब इसी फॉर्मूला हम लोग चेक कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना है कौन हम लोग 5 है, तो 5 के स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है 4 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 50 25 हो जाएगा हम लोग 16 प्लस 3 3 का 9, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तब 25 बराबर कितना आ गया 25 आ गया, यानी LHS RHS दोनों बराबर आ गया। तो दोनों बराबर आ गया तो मतलब क्या, ये पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है ना। यह पाइथागोरस त्रिक है, यह पाइथागोरस त्रिक है, त्रिक है, ठीक है ना। यानी कौन के बराबर आ गया तो है, ठीक है ना। दोनों बराबर आ गया, साइड तो है, नहीं आता तो नहीं है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर थर्ड नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पे 6 8 10, इसको देखेंगे यहाँ पे। तो इसी को बैठा देंगे इसको, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इसको 6 बैठा देंगे, इसको यहाँ पे 8 बैठा देंगे, इसको यहाँ पे 10 बैठा देंगे, एक ही में फिगर सब बना देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे 10 के स्क्वायर बराबर यहाँ पे 6 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 के स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, इसका होगा 36 प्लस यहाँ पे इसका हो जाएगा 8 हो जाएगा 64। तो
100 बराबर कितना हो जाता है हम लोग के 100 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। यानी LHS और RHS का हो गया यहाँ पे बराबर हो गया, तो यह पाइथागोरस त्रिक है। क्योंकि यह पाइथागोरस त्रिक है, त्रिक है, ठीक है नु, क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे इसका 4 नंबर, ठीक है नु, 4 नंबर देखेंगे, 4 देखेंगे इसका 4 नंबर ये वाला एक है, ठीक है नु। तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे हम लोग 1 1 1, ठीक है नु। चेक करेंगे तो 1 के स्क्वायर बराबर यहाँ पे 1 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 के स्क्वायर, इसी के हिसाब इसी से चेक हो रहा है, ठीक है नु। तो 1 के स्क्वायर हम लोग कितना होता है 1 होता है बराबर यहाँ पे 1 प्लस 1 होगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है ये 2 है, यहाँ पे 2 रहता तो हो जाता, ठीक है ना। तो ये लिखना है यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है ना। ये पाइथागोरस त्रिक हम लोग क्या है नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे नहीं है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला भी है, फोर्थ वाला नहीं है, ठीक है ना। अब 2 बचा हुआ है, तब क्या करेंगे हम लोग इसी को मिटका के 2 बनाएंगे, ठीक है ना। ये मिटका देंगे हम लोग 5 नंबर, ठीक है ना, यानी हम लोग का ये वाला तो कितना जगह 2 2 3, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पे 3, ठीक है। 3 के स्क्वायर बराबर यहाँ पर 2 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 के स्क्वायर, क्लियर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस यहाँ पे 4, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के 8। तो ये पाइथागोरस त्रिक 5 नंबर नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 9 यहाँ पे 8 आ जा रहा है, यहाँ पर भी 9 आता है, यहाँ पर भी 8 आता तो त्रिक था, लेकिन नहीं है। देखेंगे यहाँ पे यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है, नहीं है, क्लियर। यहाँ 5 नंबर बन गया। 6 नंबर ये लास्ट वाला देखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाला 6 नंबर में हम लोग दिया है यहाँ पे 15 36 यहाँ पे 39, तो माना यहाँ पे इसको 15 लिख देंगे, यहाँ पे 36 लिख देंगे और यहाँ पे ये 39 लिख देंगे। अब देखेंगे 3 स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, ये पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं, सेम उसी पर 3 हम लोग का 39 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 36 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाला यहाँ पे तो 39 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे निकाल दिए हैं, तो जाएगा 15 21 बराबर यहाँ पे। अब इसका देखेंगे 36 का होता है 12 96 प्लस यहाँ पे इसका होता है 225 15 के, तो कितना हो जाएगा हम लोग के 15 21 बराबर यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 के एक हाथ में कितना 1, ठीक है नु। 9 2 11 एक हाथ से 12 के 2 हाथ में 1, ठीक है नु। फिर 2 2 4 1 5 और 1 के 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों बराबर आ गया, तो क्या है पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे यह पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है ना, त्रिक है, क्लियर। ये वाला पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है ना। इसी के साथ इसी क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो हम लोग के समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। और आज की क्लास ठीक है ना, जो कि यहाँ पे लिख रहा है कि निम्नलिखित प्रतिरूप का प्रेशर करके छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें जो संख्या छूटा है ना उसके हम लोग के भर देना है, ठीक है ना, उसको ज्ञात कर देना है, ठीक है। तो देखेंगे कैसे ज्ञात होगा, पहले यहाँ पे देखेंगे इसको ये भर दिया है, यहाँ पे ये वाला बाकी है, ये बाकी है, ये वाला बाकी है और ये बाकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2, ठीक है ना, फिर 2 और फिर 3 के दिया है, ठीक है ना। तो ये तो खैर थोड़ा अल्टरनेट है, यहाँ पे देखेंगे 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 के स्क्वायर 6 1 7 के स्क्वायर, फिर वहां पे हुआ है 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर हुआ है, 3 1 4 के स्क्वायर, फिर 4 3 12 का, फिर 13 के स्क्वायर, ठीक है ना। उसके हिसाब से यहाँ पे अगर 5 के स्क्वायर है तो 4 के स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा हम लोग के 5 के स्क्वायर, तो 5 चौके 20 के स्क्वायर 21 के स्क्वायर यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर, तीन दूर का होगा गुना होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो 6 5 30 का स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे ये 6 का स्क्वायर ये 7 का स्क्वायर, तो ये दोनों का आ जाएगा हम लोग का मल्टीप्लाई होगा, तो 6 7 42 का स्क्वायर, ठीक है ना। आप 42 1 43 का स्क्वायर, क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग के बन गया, बहुत इजी था, सिर्फ जोड़ के और गुना करके इसको लिख देना था, ठीक है ना। तो ये वाला बहुत इजी था, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में हम यहाँ पूरा नहीं बनाएंगे, 2 या 1 या 2 बनाएंगे, ठीक है ना। बाकी इसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, घर पे।
तो अब इसमें क्या बोल रहा है, संख्या यहाँ बोल रहा है कि विषम संख्याओं के क्रमित घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। यानी इसमें क्या करना है हम लोग के, विषम संख्या घटा के देखना है, ठीक है ना, कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। इसमें से जितना संख्या आएगा उसमें से फिर विषम संख्या, फिर जितना आएगा उसमें से विषम संख्या, ये इसमें से केवल विषम संख्या घटा के बता देना है कि वो पूर्ण वर्ग है नहीं, यानी जीरो आ रहा है कि नहीं। क्लियर यहाँ बात है कि वो जीरो आ रहा है कि नहीं, जीरो आएगा तो पूर्ण वर्ग है, नहीं आएगा तो नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अभी आप इसको हल देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 81 है, इसी को देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो 81 को यहाँ बनाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला यहाँ पे देखो विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15, यानी जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी विषम संख्या यहाँ पे 1 है, तो घटाएंगे तो कितना हम लोग को 80 मिल जाएगा। क्लियर। अब फिर 80 में फिर विषम संख्या घटाना है, तो 1 के बाद कितना आता है, 3 आता है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 77 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का विषम संख्या 77 में से कितना घटाना है, 5 घटाना है, तो कितना आएगा हम लोग को 72 आएगा, ठीक है, अरे 72। और फिर हम लोग को यहाँ पे 72 में से कितना विषम संख्या 7 घटाना है, चूंकि 5 घटा दिया, अब 7 घटाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये कितना आएगा, तो 12 में 7 गया तो कितना हम लोग को 5 बच गया, ये हम लोग कितना आ गया 65 आ गया। क्लियर। अब फिर 65 में हम लोग क्या करेंगे, फिर विषम संख्या घटाएंगे, तो फिर यहाँ पे 65 माइनस 7 घटाए विषम संख्या, 7 के बाद क्या होता है हम लोग का 9 होता है, ठीक है ना, 9 हो जाता है। तो 9 घटाएंगे तो 15 में से 9 गया तो 6 हो गया यहाँ पे, यहाँ पे 6 था तो 1 दे दिया तो ये 5 बन गया, 56 बन गया। क्लियर है यहाँ पे। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ पे 56 है, 56 माइनस फिर यहाँ पर 9 घटाए हैं तो कितना घटाएंगे हम लोग, 11 घटाएंगे विषम संख्या, ठीक है ना। तो 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है ना, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, यानी 45 आ गया। क्लियर यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 45 माइनस फिर कितना हम लोग 11 घटा दिए विषम संख्या, तो कितना घटाएंगे हम लोग, 13 घटाएंगे। 11 के बाद कितना विषम संख्या है, 13 है, तो 13 घटाएंगे, तो 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 3 गया तो 2 गुण, और 4 में से 1 गया तो 3 गुण। क्लियर। फिर हम लोग यहाँ पे विषम संख्या घटाएंगे, यानी 32 में से फिर विषम संख्या कितना घटाएंगे, तो 13 के बाद कितना विषम संख्या होता है, 15 है, तो 15 हम लोग घटाएंगे, ठीक है। अब कितना आएगा, यहाँ 12 में से 5 गया तो 7 आएगा, ये हम लोग के 2 बच गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। क्लियर, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 17 में से फिर अब इसका 15 के बाद कितना विषम संख्या है, 17 है, तो 17 यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ गया हम लोग के 0 आ गया, ठीक है ना। इस तरह विषम संख्या घटा 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 कर देख लेना है, ठीक है ना। अगर विषम संख्या आ रहा है तो पूर्ण वर्ग है, अगर विषम संख्या नहीं आ रहा है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर। तो ये हम लोग क्या है, हम लोग ये नंबर ये देखेंगे तो यहाँ पे ये सभी पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। आप लोग सभी दिखा के देख लीजिएगा, ये सारा का सारा पूर्ण वर्ग, ठीक है ना। तो आप लोग लिख देंगे, अतः यहाँ पे सभी पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बनाया है, लेकिन आप लोग इसको घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, तब सारा के घट के कितना 0 आएगा, इसलिए ये सारा क्या है हम लोग के पूर्ण वर्ग है। क्लियर। तो वाला क्वेश्चन हम लोग के बन गया, ठीक है। इसमें एक बनाया है, बाकी 3 आप लोग को बनाना है, इस तरह बनाना है, ये पूर्ण वर्ग आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सारा के सारा ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अब तो 11 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या, ठीक है ना, का सम छूट गया, ठीक है ना। तो इसमें किन किन संख्याओं का विषम वर्ग होगा, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे 531, एक यहाँ पर ये वाला 3249, सही ना होगा विषम वर्ग। बाकी इसके लास्ट में, जिसके लास्ट में सम संख्या है वो सम संख्या का वर्ग होता है, जिसके लास्ट में विषम संख्या है वो विषम संख्या का वर्ग होता है। तो इसमें किसके लास्ट में विषम संख्या है, तो यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर का, ठीक है ना। तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा हम लोग के, एक में यहाँ पे 531 एंड यहाँ पे 3 में यहाँ पे कितना हो जाएगा 3249। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसका आंसर इसमें कौन 2 हो जाएगा, 531 और यहाँ 3249, ठीक है, क्योंकि इसी का लास्ट में विषम संख्या है। क्लियर। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि योग सक्रिय किए बिना ये फल ज्ञात कीजिए। अब इसका हम लोग याद कर रहे हैं। अब इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे है, ठीक है ना। यदि यहाँ पे सम संख्या है, ठीक है ना, इसका योगफल निकालना है, ठीक है ना। याद रखिएगा सम संख्या है तो n/2 लगता है फॉर्मूला। यदि यहाँ पे विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए क्या होता है, n+1/2 लगता है फॉर्मूला। क्लियर। और इसका योगफल निकालना है तो उसका स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है ना, योगफल में स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ फल ही है, ये दिखना
यानी यहाँ पर संख्या कौन है, सम है कि विषम है, संख्या यानी n। तो n यहाँ पे कौन, जो लास्ट योगफल है ना, लास्ट संख्या अंतिम वाला संख्या कौन सा है, तो 11 अंतिम वाला संख्या कितना 11 है। तो 11 कौन है, सम है कि विषम है, तो 11 कौन सा है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे 11 हो गया, ठीक है ना, ये 11 है लास्ट वाला। तो अब ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। तब विषम संख्या के लिए क्या होता है, विषम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, तो n+1 यानी n कितना है 11 + 1 बटा 2। तो 11 एक हो जाएगा 12, 12 में 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 6 आएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 11 एक 12 हो जाएगा, 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। यहाँ इसको एक बढ़ा भी सकता है, यहाँ पे जाएगा 12 बटा 2 करे कितना आएगा हम लोग के 6 आ जाएगा। क्लियर, इसलिए यहाँ पे इसका योगफल निकालना है। तो योगफल में क्या होता है, इसका जो संख्या है इसको n स्क्वायर कर दिया जाता है, ठीक है ना, यानी जो संख्या जो n आया है, ठीक है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो n हो जाएगा हम लोग के 6 गुना 6, 6 गुना 6 कितना आएगा 36। संख्या कितना हम लोग को मिल गया 36 मिल गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन गया। सेकेंड हम देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर में, यहाँ पे देखेंगे तो दोनों पे यहाँ पे n का वैल्यू यानी संख्या, ठीक है, शॉर्ट बना रहा है। तो n का वैल्यू लास्ट में कितना हम लोग 51 है, कितना हम लोग के 51 है। तो कौन सा है, विषम संख्या है, तो लिखना है विषम संख्या। तब विषम संख्या के लिए क्या हो जाएगा हम लोग के n+1/2 यानी 51 + 1 बटा 2। तो कितना जाएगा हम लोग के 52/2 कटे कितना आएगा हम लोग के 26। अब हम लोग क्या करेंगे इसका, इसलिए यहाँ पे इसका योगफल निकाल देंगे, ठीक है ना, योगफल यानी सम कर देंगे, यानी n स्क्वायर बराबर क्या हो सकते हैं, या यहाँ पे 26 के स्क्वायर। इसको भी यहाँ पे या तो 6 के स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे 6 गुने 6 भी कर सकते हैं। तो 26 के 676, 6 7 6 676। तो इसका आंसर कितना आ गया हम लोग के 676 आ गया। क्लियर, थर्ड नंबर यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में कितना 101 है। तो विषम संख्या यानी n कितना है हम लोग के 101 है। तो कौन सा हम लोग के विषम संख्या है, विषम संख्या। तो ये क्या हो जाएगा n+101 + 1 बटा 2 कितना हो जाएगा 102 बटा 2। तो कट के कितना आ जाएगा हम लोग के 51, ठीक है ना, कितना हम लोग का 51 आ गया। तो इसलिए इसका योगफल कितना हो जाएगा हम लोग के, बहुत इजी है योगफल, हम लोग के n स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 51 के हम लोग क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 51 के स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है, 51 का स्क्वायर होता है 2601, 2601। तो ये नंबर भी क्वेश्चन हम लोग के बन गया, ठीक है ना, यहाँ पे बन गया 3 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे ये वाला। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, ये सारा 1 से शुरू है तब इस तरह बना, लेकिन यहाँ पे ये सीधा 7 से शुरू है, तब ये कैसे बनेगा। इसमें भी सेम रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा, बताएं कैसे चेंजिंग होगा। देखो यार, जैसे यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, इसमें भी कितना 21 है। क्लियर, तो इसका कितना क्या है विषम संख्या। तब विषम संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग के 21 + 1 बटा 2 कितना हो जाएगा 22 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के 11, ठीक है ना। अब योगफल कितना हो जाएगा हम लोग के, हम लोग हो जाएगा 11 के स्क्वायर कितना होता है 121। क्लियर हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे योगफल ये रियल नहीं है, क्योंकि 1 से होता तो 121 होता, लेकिन यहाँ से 7 से शुरू है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 1 से लेके 7 से नीचे जितना भी विषम संख्या है उसको घटा देंगे, मतलब 1 3 5 यही नहीं विषम संख्या है 7 से नीचे वाला। तो कितना 3 1 4 और 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया। तो इसलिए फिर इसका हम लोग योगफल ज्ञात कर देंगे, योगफल यानी इसका रियल योगफल ये हो जाएगा 121 - 9। तो कितना आ जाएगा 121 में से 9 घटेगा तो 112 आएगा, 112 इसका आंसर आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इसमें क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होगा। इसके वर्ग के इकाई के अंक 25 के वर्ग करना है और इसके इकाई के वर्ग करना है, ठीक है ना। इसका इकाई अंक क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 के स्क्वायर, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के एंड यहाँ पे 8 के एंड 9 पे, ठीक है ना। इसका 81 हो जाएगा, इसका 64 होगा, इसका 49 होगा, इसका 36 होगा, 5 के 25 होगा, 4 के 16 होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 का 9 होगा, 2 का 4 होगा, 1 का 1 होगा,
ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ा लगा देंगे। ये 9 में आके मिल गया 1, 2 यहाँ पे 8 में, ठीक है ना, और 9 3 यहाँ पे 7 में, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर दे रहे हैं 36, और फिर यहाँ पे यहाँ पर ये 5 अकेला बच गया। अब देखना है इस किसके अंक में, ये किसका इकाई के अंक क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टेबल है इसका इकाई अंक 5 है, तो अब 5 के देखेंगे लास्ट में कितना है, 5 है। इकाई अंक कितना हम लोग के 5 ना है, तो इसका 5 मिल गया। अब 4 है, 4 के लास्ट में कितना इकाई अंक है, 6 है। इसका संगत कौन है यहाँ पे है, 4 के यहाँ कौन संगत 6 है। इसका भी लास्ट में कितना 6 है, 4 का भी कितना 6 है, तो कितना इसका इकाई हो जाएगा हम लोग के 6 हो जाएगा। अब देखेंगे 2 के इकाई अंक कितना 4 है, 2 का यहाँ संगत कितना यहाँ पे है 8 है, इसका भी इकाई अंक कितना है 4 है। इस तरह आसान है, ठीक है ना, 4 है। 9 के देखेंगे 9 के इकाई अंक कितना 1 है, तो इसका भी 1 का भी 1 है, इसका 1 हो जाएगा। 3 का तो 3 का कितना इकाई अंक है, यहाँ पे 9 है, इसका संगत कौन है यहाँ पे 7 है, तो इसका भी कितना है 9 है, ठीक है। 7 में देखेंगे 7 का इकाई अंक कितना यहाँ पे है, तो 9 है, इसका संगत कौन 3, इसका भी किया है, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 8 का कितना यहाँ पे, 8 का इकाई अंक कितना यहाँ पे 4 है, इसका संगत कौन है यहाँ पे है 8 का यहाँ पे 2 है, तो इसका भी कितना है 4 है। 0 का 0 होता है। 6 का देखेंगे 6 का इकाई अंक कितना 6 है, इसका संगत 4 है, तो इसमें कितना 6 है। इसके हिसाब से ये हो गया, भरा गया, ठीक है। सारा का सारा संख्या यहाँ पे इकाई के अंक हमने यहाँ पे बता दिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया हम लोग के बन गया, ओके। और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से, मतलब स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण दीजिए। ये क्यों नहीं है, इसका कारण देना है, ठीक है ना। है जिन संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 होता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखना है जिन संख्या के या जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है ना। उसके हिसाब से यहाँ पे कौन कौन नहीं है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये विषम संख्या है तो 5 भी तो बीच में संख्या है, तो 5 भी है तो नहीं होगा, ठीक है ना। ये वाला नहीं है, ठीक है ना, ये वाला नहीं है, ठीक है। और सब होता है लेकिन ये वाला नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसके आगे क्या है 3 है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई सम संख्या होता तो ये हो जाता, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या है, ये भी हम लोग का नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग ये भी नहीं है, तो हम लोग 1 से लेकर 5 तक क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः यहाँ पे 1 से 5 तक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 से लेकर 5 तक क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 5 पॉइंट, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात कीजिए। इसको वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तब वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इसको पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हल लिखेंगे पहला क्वेश्चन का हम लोग, ठीक है ना। कितना है 625, इसका वर्गमूल निकालेंगे ऐसे। वर्गमूल का होता है जोड़ा लगता है 2 का, ठीक है ना, दहिना बगल से लगता है, ठीक है ना। दहिना बगल से 2 का जोड़ा लगेगा, ठीक है ना। 2 को जोड़ा हो गया, यहाँ पे ये अकेला हो गया, ये 2 जोड़ा हो गया, ये अकेला हो गया। अब यहाँ पर 6 में कौन सा संख्या का वर्ग करेंगे, संख्या का वर्ग से भाग लगाना है कि यहाँ पे 6 आए या तो 6 से कम है, ठीक है ना। मतलब 6 ज्यादा नहीं, 6 से कम। तो 1 के करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो बहुत कम हो गया। 2 के करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी का 4, और यहाँ भी 2 लिखाएगा। यहाँ 2 मतलब भाग लग गया तो 2, यहाँ पे 4 आ गया तो 4। अब इसको इस तरह घेर देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये 6 में से 4 गया तो 2, और 2 कितना हो गया हम लोग के यहाँ पे 4 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे अब इसके बाद यहाँ पे जोड़ा उतरता है, तो यहाँ पे 25 यहाँ पे उतर जाएगा,
225 हो गया। अब यहाँ पर कौन सा संख्या रखना है जिससे 225 में भाग लग जाए, तो कितना होता है 45 25 225, यानी यहाँ पे 5 रख देंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे। अब गुना करेंगे इस 5 से इसमें, तो 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 का 20 2 22, यहाँ पर 5 हम लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, हम लोग जी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कितना हम लोग का वर्गमूल निकल गया 25। यानी देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं रूट अंडर 625 का 625 रूट अंडर में जब है तो इसका वर्गमूल कितना ये रूट से बाहर निकलेगा, तो 25 निकलेगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो अगर 625 रूट में है तो कितना बाहर निकलेगा हम लोग के 25। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन से इस तरह है, इसको भी हम बनाएंगे 900 है यहाँ पे, तो 900 हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे जोड़ा, जोड़ा हो गया, ये अकेला हो गया। अब 3 से करेंगे तो भाग लग जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये 9 है, 3 3 का 9 होता है 3 से, और 3 यहाँ हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आता है तो इसको स्क्वायर से भाग किया जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ से ये 3 3 6 आ गया, ये 9 कट गया, यहाँ पे 00 उतरेगा। ठीक है ना, तो 00 उतरेगा तो यहाँ पे का चीज से हम भाग लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 है तो हम लोग कुछ चीज से भाग नहीं लगा सकते, सिर्फ यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी एक 0 बैठा देंगे। ठीक है ना, ये भाग लग गया। ठीक है, मन करे तो यहाँ पे एक 0 लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कुछ 0 नहीं रहेगा। ठीक है ना, बस इतना ही हम लोग का हो गया, ये बन गया। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं रूट अंडर 900 रहेगा रूट में, तो 300 बाहर निकल जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अब देखेंगे इसका 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ आप लोग के छोड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना, देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में कितना है 44, यहाँ पे 14 44 है, ये कहेंगे 14 44। इसको भी लगाएंगे जोड़ा यहाँ पे, तो एक जोड़ा लग जाएगा, ये लग गया। अब 14 में क्या कौन सी संख्या का स्क्वायर करेंगे कि 14 आएगा या उससे कम आएगा, तो 3 को होगा, क्योंकि 4 को जाएगा 16 तो ज्यादा हो जा रहा है, 3 को होगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा हम लोग को 3 3 यहाँ पे 3 3 का 9, यहाँ पर भी 3 आएगा, 3 3 6 हो जाएगा। 14 को में से 9 हो गया तो यहाँ पे 5 को, अब यहाँ ये दोनों जोड़ा यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा यहाँ संख्या रखेंगे कि 544 आएगा, तो 8 बेर में। ठीक है ना, यानी यहाँ पर 68 8 कितना आता है ये 544, यहाँ पे 8 रखेंगे। इस 8 से इसमें गुना करेंगे, तो 8 हटाएंगे 64 के 4, 8 में 6, फिर कितना हो जाएगा 6 8 48 हुआ, 6 गो 54 गो। ठीक है, यहाँ पर भी 8 रख सकते हैं, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा रूट अंडर हम लोग के 14 44 है, तो रूट से बाहर कितना निकलेगा 38, कितना निकल जाएगा हम लोग के 38 रूट से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर का भी आंसर यहाँ पे कितना आ गया हम लोग के 38 आ गया, कोई दिक्कत। इसी तरह देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 7 है, जो कि यहाँ पे 5 में ग्रुप बना देंगे 4, और यहाँ पे कुछ आप लोग देंगे प्रैक्टिस के लिए, जो आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो उसको हम बनाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे दिया हम लोग का 32 49, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, 4 नंबर, तो इसको भी सेम इस तरीका सब का सब एक के प्रोसेस है, ये और ये जोड़ा लग गया। अब 32 को क्या चीज का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25 आ जाएगा, तो 32 से कम है, नहीं तो 6 करेंगे तो 6 छके 36 आएगा, तो ज्यादा हो गया तो 5 से करेंगे। तो यहाँ पे 5 से हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 50 25, 5 से भी हो गया, ये 25 आ गया, यहाँ पे ये भी यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा 10, ये 32 को से घटेगा कितना 7 आएगा। क्लियर, और यहाँ पर अब 7 बचा तो यहाँ पर जोड़ा आएगा, यानी यहाँ पे 7 9 दोनों उतर जाएगा। अब यहाँ पे क्या चीज रखेंगे यहाँ पे, तो 107 सत्य का होता है 749, तो यहाँ इसका करेंगे हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, 7 से इसमें गुना करेंगे तो 7 7 49 के 9 हाथ में 4, कितना हो जाएगा 10 चौका 70 गो 4 गो 74 गो, यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के कट जाएगा। क्लियर, तो इसलिए यहाँ पे कितना हम लोग, अगर यहाँ पे हम लोग का 32 49 है तो बाहर कितना निकल जाएगा 57, ये भी बन गया। देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है,
पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या हम लोग के 5776 है, ठीक है ना। हमें कहा जाएगा यहाँ पर 5776, ये भी लगाएंगे जोड़ा, लग गया लग गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग 7 से कर देंगे, 7 7 49 होता है, नहीं तो 8 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 से कर देंगे तो यहाँ भी 7 आ जाएगा, यहाँ 7 और यहाँ 7 7 49। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, हम यहाँ 7 लिख के इसको लिख देंगे पहले 14, 7 गुम से 9 गए, 17 गुम से 9 गया, तो कितना बच गया हम लोग के 8 बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे, ठीक है। ये हम लोग कट गया, यहाँ पे उतर जाएगा हम लोग के 6 करेंगे हम लोग के, तो यहाँ पे इसको 6 से भाग लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 146 छक्के का होता है 876, तो 6 छक्के यहाँ सब 6 में 6 से गुना करेंगे, 6 36 के 6 हाथ में 3, ठीक है ना। 3 14 छक्के कितना का हम लोग के 84 गो, 3 गो 87 गो, क्लियर, ठीक है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया ना। और यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग के यहाँ पे रूट में 5776 है तो कितना बाहर निकल जाएगा 76। कोई दिक्कत, ये भी आराम से इत्मीनान से बन गया, ठीक है ना। इत्मीनान समझना है, क्योंकि हम लोग 6 नंबर 6 में यहाँ पे है 10 404, इसको भी बनाएंगे तो जोड़ा लगेंगे, दो को जोड़ा ये हो गया, दो को जोड़ा ये हो गया, ये एक अकेला बच गया। तो एक में पहले हम क्या करेंगे, एक में भाग लगाना है तो एक से होगा, ठीक है ना। एक का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 से यहाँ पे 1, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये हम लोग के 2 हो जाएगा, ये हम लोग के 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 और 4 यहाँ पे उतर जाएगा। तो अब तो इससे हम लोग भाग लाएगा नहीं लगेगा ना, तो यहाँ पे एक जोड़ा और उतार देंगे 0 और 4, तो इसके उतारने के बदले में यहाँ पे 1 0 लग जाएगा, यहाँ पे 1 0 उतरेगा तो यहाँ पर भी 1 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 रख देंगे यहाँ पे, तो हो गया 202 दूना 400, 202 दूना कितना होता है 404, ठीक है ना। यानी 2 में यहाँ पर भाग लग जाएगा 404, यहाँ पर भी 2 रहेगा, और ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे, ये कट गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का, अगर यहाँ पर रूट में 10 404 है तो कितना निकल जाएगा हम लोग के 102, तो ये भी जाके हम लोग क्या हो गया, बन गया, क्लियर। तो एक का हम लोग यहाँ पे 6 बना दिए, सिर्फ एक छोड़ रहे हैं जो कि आप लोग को बनाना है, इसको बना के बताना है, ठीक है, बन गया। देन सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की बिना गणना किए, बिना देखे, बिना कुछ कैलकुलेट किए इसको बता देना है, संख्या ज्ञात करें, है ना, किसका संख्या कितना है, ठीक है ना। में से प्रत्येक के वर्गमूल के, ठीक, कितना संख्या है, अंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें करना क्या है, आसान इजी है, यहाँ पर देखेंगे हल 1 नंबर। जैसे हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन बताए थे पीछे वाला कि सम संख्या है उसका फॉर्मूला क्या होता है n/2, और विषम संख्या उसका क्या होता है n+1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सम संख्या के लिए n/2, और विषम संख्या के लिए क्या होता है n+1/2। ईदू को फॉर्मूला का हम लोग यूज करके बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है यहाँ पे 81 है, तो इसको बता देना है कि बिना संख्याओं में प्रत्येक के वर्गमूल के अंक बताना है, बिना गणना के वर्गमूल की संख्या कितना है बिना गणना के बताना है। तो इसमें क्या करना है हम लोग के, देखो ये कितना है 1 और 2, कितना सम संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे सम संख्या, तो सम संख्या यहाँ पे कितना है 2 है, 1 और 2, तो कितना हो जाएगा 2, मतलब यहाँ हो जाएगा n/2 फॉर्मूला का। तो n का वैल्यू कितना हम लोग को 2 ना होगा, 1 और 2 हो जाएगा, तो 2/2 कट के कितना आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो कितना वर्गमूल में अंक की संख्या कितना आ गया 1 आ गया। अब देंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, सेम इसी तरह है, यहाँ पे सेकंड यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 121 है, तो कौन सा 1 2 3 विषम संख्या है, तो यहाँ लोग लिखेंगे यहाँ पे विषम संख्या। तो आप देखेंगे यहाँ पे विषम संख्या कितना हो रहा है, तो कितना यहाँ पे है 1 2 3 को है, तो n/1 + 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या जाएगा यहाँ पे 3 + 1/2, तो कितना जाएगा 4/2 कट के कितना जाएगा हम लोग के 2, कितना मिल गया हम लोग के संख्या 2 मिल गया, ठीक है। सबसे इजी है, बहुत आसान है। यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये भी कितना है विषम संख्या है 2 5 6, तो यहाँ लिखेंगे विषम संख्या
इसका फॉर्मूला n+1/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3+1/2 यानी 4/2 कट के कितना जाएगा हम लोग के 2। क्लियर, ये भी 2 आ गया। इसे हम लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है 4 4 8 9। ये कौन है, सम संख्या हम लोग के है, क्योंकि 1 2 3 4 गो है तो सम संख्या है, यहाँ पे संख्या गिनना है। तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा 4/2, कितना जाएगा कट के हम लोग के 2। क्लियर, तो आ गया। सेम ऐसा देखेंगे 5 नंबर। तो 5 नंबर हम लोग क्या है 361 है। तो ये कौन सी संख्या है 1 2 3 यानी विषम संख्या है, ठीक है ना। कौन संख्या हम लोग के विषम संख्या, ठीक है। तो यहाँ लगा हम लोग को जाएगा विषम संख्या। तो क्या हो जाएगा हम लोग को 3 यानी n+1/2 यानी कितना हो जाएगा हम लोग का 3 + 1/2 बराबर 4/2 = कटेगा तो कितना जाएगा 2 मिल गया। क्लियर, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 27 2 2 5। तो ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या यहाँ पे है, ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 विषम संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग विषम संख्या। तब विषम संख्या यहाँ पे तो n+1/2 तो कितना 1 2 3 4 5 कितना जाएगा 5 + 1/2 तो 5 1 6/2 कट के कितना जाएगा हम लोग के 3। क्लियर। अब यहाँ पर एक आपके लिए छोड़ेंगे, आप लोग को प्रैक्टिस के लिए एक आप लोग बनाइएगा। इसमें कितना 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी कितना आएगा लास्ट में 3 आएगा। ये सम संख्या है तो किस पर बनेगा, ये इस पर बनेगा, ये इसका 3 आएगा, ठीक है, जो कि आप लोग बनाना है, ठीक है। क्लियर, 2 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है कि निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात कर देना है इसका, ठीक है ना। तो इसको इजी है, ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो अगर रूट में 9 है तो हम लोग कितना 3 बाहर निकल जाएगा, पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, याद करा दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 है तो 3 बाहर निकल जाएगा, 16 है तो 4 निकल जाएगा, 3/4 इसका आंसर। इजी है, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो 3 निकलेगा, 16 है तो 4 निकलेगा। सेम यहाँ पर आप लोग के 1 से 20 तक याद है वर्गमूल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना 25 है तो कितना निकलेगा बाहर 5, यहाँ पे 36 से 6 निकलेगा यानी 5/6। क्लियर। 36 से यहाँ पे 1 से 36 का कितना है 6 के है तो यहाँ 6 निकलेगा। 1 से 21 कितना के है 11 के है तो 11 निकल जाएगा, बन गया। यहाँ पे 96 कितना का है 96 14 का है तो 14 निकलेगा, बटा 225 कितना का है 15 के है तो यहाँ पे 15 निकल जाएगा, 14/15 आंसर। हम लोग यहाँ 54 बटा कितना आ गया हम लोग के 486, इसको 2 से काट देंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी का 4 आएगा ना, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 7 14 बट्टा यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के 2 के 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे कट गया 2 से, इसको 2 से कटाएगा, ठीक है ना। 3 से कितना से 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो ये तो हो जाएगा हम लोग के 3 से कटाएंगे तो कितना 9 में 9 3 का 27, आइए 3 से 81 मरतबा में देख लेंगे, यहाँ कट जाएगा 81 मरतबा में, ठीक है ना, कट गया। आप देखेंगे तो रूट में 9 है तो कितना बाहर निकल जाएगा 3, रूट में 81 है तो कितना बाहर निकलेगा 9, तो कितना हो गया 3/9, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको तुरेंगे यहाँ पे तो 36 दिया यहाँ पर, ठीक है ना। 36 के बाद 3 में पढ़ेंगे, ठीक, कितना आएगा तो 36 के बाद 3 बजे 108 है, 108 को तेरे कितना होता है 121, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 121, तो रूट अंडर यहाँ पर 121 बटा यहाँ पे 36, तो 121 कितना के 11 के है, 36 कितना के 6 के है तो 11/6 निकल गया, ठीक है ना। बहुत इजी है यहाँ पे। इसको अब कटाएंगे हम लोग कितना से 5 से कटा रहे हैं, ये 5 से कटेगा, ठीक है ना। तो कितना करेगा यहाँ पर 5 से, तो यहाँ पर हम लोग कट जाएगा 5 करने 5 यानी 16 5 80, 16 मतलब में ये कटेगा, ठीक है ना। आइए हम लोग कितना जाएगा 5 8 40 और 5 करने 5 यानी 16/81। क्लियर। अब इसका करेंगे 16 यहाँ पे तो कितना बाहर निकलेगा हम लोग के 4, 81 तो कितना निकलेगा हम लोग के 9, तो कितना हो गया 4/9, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन
लेकिन लिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें, इसमें वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम आप लोग के एक दो काम देंगे, बाकी हम सब बनाएंगे, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसके बारे में पहले हम देखेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इजी है, ठीक है ना, इसमें मतलब इसमें हावड़ा नहीं है, ठीक है ना, इत्मीनान से इसको बनाना है, ठीक है। जैसे इसका फर्स्ट यहाँ रहेंगे, फर्स्ट इसका हल यहाँ पे देखेंगे। तो हल में यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 2.25, ठीक है ना। इसका हम लोग का वर्गमूल निकालना है, तो ऐसा वर्गमूल निकलता है, ठीक है ना। वर्गमूल में कब सबसे वर्गमूल में सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोग इसको दाहिना बगल से लगाते हैं जोड़ा। तो यहाँ पे दो जोड़ा लगे यहाँ पे, और ये अकेला बच गया, क्लियर। अब ये दो बच गया, अब दो में कौन सा संख्या से भाग लगाना है स्क्वायर से, जो कि हम लोग के दो है या दो से कम है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक है, एक के स्क्वायर एक होता है, तो एक से ही भाग लगाएगा, क्योंकि दो से भाग लगाएंगे तो दो के दो दुना चार हो जाएगा, यानी ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग वन से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर भी वन आएगा और यहाँ पर वन आएगा, और वन का स्क्वायर वन होता है, ठीक है। ये 1 1 2 हो गया, यहाँ पे ये दो में से एक गया तो एक बच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जोड़ा यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग को, यहाँ पे ये दशमलव यहाँ बीच में है, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, डाल देंगे, ठीक है ना, दशमलव यहाँ पे, और यहाँ पे 2 और 5 यहाँ पे उतार देंगे, क्लियर। अब यहाँ पे कौन ऐसा संख्या रखेंगे जो हम लोग के 125 में भाग लग जाएगा, तो कितना होता है 25 25 125, यानी यहाँ पे 5 रखेंगे। अब ये 5 से ये यहाँ भी 5 रख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये 5 से इनमें गुना करेंगे, तब 5 25 के 5 हाथ में 2 और 5 10 2 12, ठीक है ना। यहाँ पे 5 हम लिख सकते हैं, ये कट गया, ठीक है ना। इसलिए इसमें अगर इसलिए यहाँ पे हम लोग हो जाएगा √2.25 रहेगा, तो रूट से बाहर कितना निकल जाएगा 1.5, तो इसका आंसर कितना आ गया हम लोग के 1.5 आ गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या होगा यहाँ पे बन गया। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, यानी 6.76, क्लियर। इसको यहाँ पर लगाना है जोड़ा, यहाँ पर जोड़ा, ठीक है ना। तो इसमें क्या से भागेंगे, तो 2 से, क्योंकि 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 3 से नहीं लगेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग 2 से, तो 2 यहाँ, 2 दूनी का 4 और 2 यहाँ पे लिखेंगे, ये 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे 76 उतार देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा संख्या रखेंगे जिसमें हम लोग के यहाँ पे भाग लग जाएगा, तो हम लोग 6 रख के देख रहे हैं, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 के 6 चौका 36 के 6 हाथ में 3, ठीक है ना। फिर 6 चौका 24 को 3 को कितना होता है 27 को, यानी यहाँ पर 7 बार में कट 6 बार में कट गया, ठीक है ना। तो इसलिए इसका भी कितना आ जाएगा हम लोग के, अगर यहाँ पे रूट में रहेगा हम लोग के 6.76, तो कितना आएगा 2.6, इसका आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है ना। यहाँ पे तो बना। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 156 पॉइंट यहाँ पे 25। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे, ये 1 बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा यहाँ पे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसमें 1 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, ये 1 1 2 हो जाएगा, ये 1 1 कट जाएगा, ये हम लोग के यहाँ पे 56 उतर जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन सा संख्या से भाग लगाएंगे जो कि लग जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग लगा देंगे, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, तो कितना हो जाता है 22 दूनी का 44, क्लियर। अब यहाँ से आएगा तो 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। ये काम कर रहे हैं, इसको थोड़ा बढ़ा के इधर 2 2 4 यहाँ पे और 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे या 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ पे ये 1 बच गया। तो अब यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ उतर जाएगा। अब यहाँ पर 25 एक बार यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा संख्या रखेंगे कि हम लोग का यहाँ पे 1225 आएगा, यहाँ पे 5 रख देंगे, यानी 245 बचेगा होता है 1225, यानी यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। अब गुना करेंगे तो 50 25 के 5 हाथ में 2, 4 5 20 2 22 के 2 हाथ में 2, 5 2 10 2 12, क्लियर। यहाँ पर ये भी क्या हो गया हम लोग के कट गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर, अगर हम लोग के रूट में यहाँ पे रह रहा है 156.25, तो बाहर कितना निकल जाएगा
12.5। इसका आंसर ये हो गया। क्लियर। 3 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ बन गया। देंगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ये 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 9.8596। अब इसको यहाँ पे हम डिवाइड यहाँ बनाएंगे जोड़ा। सबसे पहले का काम यहाँ पे जोड़ा ही रहेगा। जोड़ा लग गया यहाँ पे 9 है तो इसमें हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 जा 9 यानी 3 3 का 9 हो सकता है। तो यहाँ पर भी 3 3 3 यहाँ पे और यहाँ 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हम लोग के 6 हो गया। ये कट गया। अब पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट उतर जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 8 और 5 उतार देंगे। क्लियर। यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे जो उतर गया। अब यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे तो 1 रख देंगे। ठीक है ना, 1 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर भी 1 रखेंगे। ठीक है ना, तो 1 या गुना होगा तो कितने 61 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 1 रख देंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 1 2 हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे 6 हो गया, ये यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया। ठीक है, यहाँ 24 आ गया। अब यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग, फिर जोड़ा 96 है तो 96 यहाँ पे क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। ठीक है ना, यानी यहाँ पे 9 6 96 आ गया। अब यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे कि डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 4 रख देंगे। 4 रख के कट जाएगा। 4 कितना, 4 चुका 16 के 6 हाथ में 1, फिर अगर आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8 1 9, फिर 6 चौके 24। क्लियर। यहाँ पर भी 4 लिख सकते हैं। ये कट जाएगा हम लोग के, तो कितना जाएगा हम लोग के, देयरफॉर यहाँ पे अगर हम लोग के रूट अंडर यहाँ पे 9.8596 है तो कितना बाहर निकलेगा, 3.14। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग 4 को यहाँ क्वेश्चन बनाएंगे बहुत के इत्मीनान सुकून से, और आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब याद रहेंगे यहाँ पे 5 और 6 2 बना दे रहे हैं, एक आपको लिए हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हमने 5 बना रहे हैं, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन यहाँ बना दे रहे हैं, और ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको हम लोग मिटा के बना सकते हैं। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इसे यहाँ पे दिया है 31 पॉइंट यहाँ पे 36। इसमें हम लोग को लगाना है तो यहाँ पर जोड़ा लगा देंगे, जोड़ा ये भी। ठीक है ना, अब यहाँ 31 है तो इसमें किससे हो जाएगा, इसमें 5 से होगा, चूंकि 50 25 होता है। ठीक है ना, 6 से नहीं होगा, 6 से 36 हो जाएगा तो 25 होगा। ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा 50 25। ठीक है, 5 से यहाँ भी 5 से यहाँ 25 आएगा, ये हो जाएगा 5 5 10 जाएगा हम लोग के, ये हम लोग के 6 बचेगा। ठीक है, ये कट जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पॉइंट लगा के इस 36 को यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा संख्या रखेंगे कि हम लोग के 636 कट जाएगा यहाँ पे, तो 6 रख देंगे, क्योंकि 106 6 का होता है, ये 6 से 36 होता है। ठीक है ना, यहाँ पे 6 रख देंगे, यहाँ पर भी 6। अब इस 6 से इसमें गुना करेंगे तो 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 10 60 हो गया, 60 और 3 63 हो गया। क्लियर। यहाँ पे 6 लिख देंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। देयरफॉर इसलिए हम लोग का यहाँ पे हो गया, अगर रूट अंडर यहाँ पे 31 यहाँ पे 0.36 है तो हम लोग का 5.6 बाहर निकल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है ना, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे 1.0816। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करना है तो सबसे फर्स्ट क्या हम लोग का यहाँ पे लगाना है, जोड़ा लगाना है। तो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे जोड़ा, ये 1 बच गया। अब 1 में कौन संख्या से डिवाइड होगा, तो 1 में सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे, यहाँ पर भी 1 और 1 यहाँ पे, और यहाँ पर भी 1 1 1 2 हो गया, 1 में से 1 कट गया, मतलब कि अब यहाँ ये पॉइंट उतरेगा और यहाँ पे बस, सॉरी यहाँ पे 0.8 यहाँ पे उतर जाएगा, यहाँ पे पॉइंट दे के। फिर भी यहाँ पे कोई संख्या रखेंगे, फिर भी हम लोग कोई यहाँ पर संख्या रखेंगे तो इसमें भाग नहीं लग सकता है, फिर भी ये कम है, तो कम है तो हम लोग इसको उतार देंगे 1 और 6, लेकिन यहाँ पे 1 0 पड़ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 1 0, जब यहाँ 1 0 पड़ेगा तो यहाँ भी 1 0 पड़ जाएगा। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 4 रख देंगे, यहाँ पे 4 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, और यहाँ पे 4 में 0 से होगा तो 0 आएगा, सिर्फ यहाँ पर हाथ से लिखा जाएगा, 4 दूनी का 8। क्लियर। ये भी हम लोग के यहाँ पे कट गया, इसलिए यहाँ पर आ गया हम लोग के रूट अंडर 1.0816।
रहेगा तो कितना हम लोग को निकल जाएगा 1.04 बाहर रूट से निकल जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया आंसर हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन बना दिया है। ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, ठीक है, आप लोग को बनाना है। इस क्वेश्चन का कितना आएगा हम लोग बता दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आएगा 0.54 वर्ग, ठीक है ना। ये 7 नंबर क्वेश्चन का इतना बनाने के बाद आ जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बैठा दे रहे हैं, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 0.2916, इसमें क्या करना है आप लोग को, जोड़ा लगा देना है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको भी बना ही दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 पॉइंट है, तो यहाँ पे काम करेंगे हम लोग 0 पॉइंट कर देंगे पहले ही, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 29 है, कितना जाएगा 500 जाएगा, 50 25, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे, यहाँ पर भी 5, यहाँ पे 50 25, ये हम लोग का 10 हो गया यहाँ पे, ये हम लोग के यहाँ पे 4 बच गया। अब इसके बाद यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे हम लोग को उतर जाएगा, ये हम लोग का 5 में डिवाइड हो गया तो 5 उतरेगा, फिर यहाँ पे ये दोनों उतर जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा संख्या रखेंगे कि हम लोग भाग लगाएगा, 4 रख देंगे, 4 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 रख देंगे, यहाँ पर 4 रख देंगे, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, ठीक है ना। यहाँ पर 4 को हो जाएगा 0 को, यहाँ पर 0 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 करने 4 हो गया। क्लियर। यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए देयरफॉर यहाँ पे रूट अंदर यहाँ हो जाएगा 0.2916, तो कितना बाहर निकलेगा 0.54, ये हम लोग क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। क्लियर। अब जाके हम लोग के यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे, इसका दिया है यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्या वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट काम हम लोग क्या करना है, ये संख्या है इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। और क्या चीज घटाने पर ये पूर्ण वर्ग मिलेगा, ठीक है। तो इसका हल देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे दिया है 90, तो 90 का यहाँ पर वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा 9 9 81, ठीक है। जोड़ा लग जाएगा, यहाँ लगेगा जोड़ा, तो कितना जाएगा 9 9 81, 9 बार में चूंकि 8 से नहीं होगा 9 से होगा, 10 से भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो 9 से हम लोग कितना हो जाएगा 9 9 81, तो यह जगह 81, यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना हम लोग के 9 आ जाएगा इस पे। तो अब 9 9 कितना जाएगा, यहाँ लोग हो जाएगा 18। अब तो ये भाग नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता है, तो इसका शेषफल हो गया कितना, शेषफल हम लोग का शेषफल कितना आ गया यहाँ पे 9 आ गया। अब इसको क्या चीज घटाया गया, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हुआ ये 9 घटा देंगे तो हम लोग के पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग पूरा कितना संख्या हम लोग के 90 है, तो 90 - 9 बराबर 81, ठीक है, हो गया। अब ये कैसे 81 पूर्ण वर्ग है, इसका हम लोग के यहाँ पे क्रिया करना है, इसको भी निकालना है। तो यहाँ पे क्रिया करेंगे तो 81 के यहाँ पे निकाल देंगे, तो यहाँ पर जोड़ा लग जाएगा, यहाँ पे 9 9 81, ठीक है ना। यहाँ पे कट जाएगा हम लोग के यहाँ पे, तो कितना हम लोग के आ गया, अगर यहाँ पे रूट में 81 है तो 9 हम लोग के बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे 9 यहाँ बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये बन गया। सेकेंड देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे कितना दिया हम लोग के 75 यहाँ दे दिया है, 81 दे दिया है। क्लियर। इसको वर्गमूल निकालेंगे, लगाएंगे जोड़ा, जोड़ा लग गया। अब 75 है तो इसमें क्या चीज कौन सा संख्या से लगा सकते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग 8 से लगा सकते हैं, 9 से नहीं लगा सकते, क्योंकि 9 9 81 हो जाएगा, और 8 से तो 8 आई 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 लगा सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ पे 64 हो जाएगा। ये 5 में 4 गया तो 1 यहाँ पे, 7 में 6 गया तो 1, ये हम लोग जाएगा 16। अब यहाँ पे ये 81 उतर जाएगा। तो अब इसमें क्या हो, इसमें 7 से लगा देते हैं भाग, 7 से भाग लग जाएगा, लगाते हैं तो कितना जाएगा 7 7 49, 49 के 9 हाथ में 4, ठीक है ना। फिर कितना जाएगा 6 से 42 को 4, 46 के 6 हाथ में 4, और 7 4 11। क्लियर। यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना आएगा हम लोग के, 1 में से 9 गया तो 2 गो, 11 में से 9 गया तो 2 गो,
यहाँ पर ये एक बच गया और ये दोनों यहाँ पे कट गया। क्लियर, हम लोग कट गया, मन करते इसको लिख देते, इसको यहाँ पे जोड़ के लिख दो चाहे छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग का शेष फल कितना आ गया हम लोग के 12 आ गया। तो यहाँ निकालना है पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग कितना आएगा हम लोग के 75 81 माइनस 12। अब 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा हम लोग के, तो यहाँ पे 1 में से 2 गया तो यानी 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कितना हो 7 में से 1 गया तो 6 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 5 है तो 7 5। आखिर में ये कैसा है, इसको भी यहाँ पे क्रिया करना है, निकालना है, एक्शन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि इसका क्रिया करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 75 69, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, फिर किससे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 8 से भाग, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 8 से भाग लग जाएगा। तो 8 से 8 हटाएंगे 64, ठीक है ना, 64 हो जाएगा, ये 16 हो गया। अब यहाँ 5 में से 4 गया तो एगो, यहाँ पे ये 11 बच गया। अब यहाँ पे 6 9 उतर जाएगा। अब फिर हम लोग यहाँ पर 7 रख के देख रहे हैं, 7 से भाग लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 7 7 49 के 9 हाथ में कितना लग गया हम लोग के 4। हम लोग का 7 6 42 को, 4 को 46 के 6 हाथ में 4 7 4 11 हो गया। क्लियर, ये हम लोग के कट गया। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर देयरफॉर रूट अंडर 75 और यहाँ पर 69 है तो कितना का है 87 वर्गमूल हम लोग के निकल सकता है। क्लियर, तो हम लोग के यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अब देखेंगे 2 क्वेश्चन अब बनाएंगे जो कि इसको क्लियर करके, ठीक है। तो हो गया, यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे 3 नंबर 1 2 3, इसी का 3 नंबर जो कि यहाँ पे ये है हो जाएगा हम लोग का 19 से यहाँ पे जाएगा 89, यहाँ पे इसको लगाएंगे, जोड़ा लग गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 19 है तो इसमें क्या भाग लग जाएगा हम लोग के 4 से लग जाएगा, 4 जो कितना होता है 16 होता है, ठीक है ना। तो 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 4 4, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा हम लोग का यहाँ पे 3 बच जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो गया हम लोग के 8 हो गया। यहाँ पे 8 और 9 यहाँ पे उतर जाएगा। अब 18 यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कौन सा संख्या रख देंगे किसमें डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग 4 रख के देख रहे हैं, 4 यहाँ रख देंगे, 4 यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। 4 चौके 16 के 6 हाथ में कितना 1, ठीक है ना। 8 चौके 32 1 33 हो गया, ठीक है ना। 8 चौके 32 1 33 हो गया, 336 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फिर यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है ना, चूंकि 336 ठीक है, नहीं तो अगर 5 से करेंगे तो ज्यादा चलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 में से 6 गया तो 3 गो आप लोग का, ये 5 हो गया और ये कट गया, ठीक है। अब इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है, चूंकि यहाँ पे 2 उतर आ गया है। अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग शेषफल, तो इसका शेषफल कितना आ गया हम लोग के 53 आ गया, ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग का होगा हम लोग के यहाँ पे 1989 माइनस 53। इसको यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, करेंगे यहाँ पे तो 9 में से यहाँ पे गया, यहाँ हम लोग के 3 गया तो 6 बच गया। 8 में से यहाँ पे 5 गया तो 3 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे 19 का 19 हो गया। क्लियर, अब इसको हम लोग फिर निकालेंगे ये वर्गमूल है कि नहीं है रियल में, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला है या नहीं है। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसको तो निकालेंगे, यहाँ पे 19 से यहाँ पे 36 से यहाँ पे अब हो जाएगा हम लोग का, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 यहाँ पर, यहाँ भी 4, यहाँ 16। क्लियर, यहाँ पे अब इसके बाद का ये हो जाएगा 8, 4 4 हम लोग का 8 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर 36 उतर जाएगा, ठीक है ना। तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे, चाहे डिवाइड किए हुए थे यहाँ पे, तो कितना होगा 4 चौका 16 यहाँ पे, 8 में 1, 8 चौका 32 1 33। क्लियर, यहाँ पे ये क्या हो गया हम लोग के कट गया। इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग के रूट अंडर 19 36 रहता है तो कितना हम लोग बाहर निकाल सकते हैं 44। ये भी क्वेश्चन हम लोग क्या हो गया बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्रिया हुआ है, ठीक है, इसको क्रिया करके देखा गया है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ये यहाँ पे है 32 और यहाँ पे 50 है। क्लियर, 32 50 यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर जाएगा 32 50, तो इसको निकालना है, यहाँ पर जोड़ लगेंगे, यहाँ भी जोड़ लग जाएगा,
तो कितना से 5 हो जाएगा जोड़ा, ठीक है ना, 50 25, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5, यहाँ 25 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ये 5 हम लोग कितना 10 हो गया, क्लियर। अब तो फास्ट में बना रहे हैं, यहाँ पे 750 यहाँ पे उतार दिया जाएगा। कौन संख्या रहेगी बात, यहाँ पर 7 रख के देख ले रहे हैं, ठीक है ना, 7, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 के 9 हाथ में 4, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 74, ठीक है ना, 70 4 74 घटेगा तो कितना आएगा हम लोग को 1 आएगा। ये हम लोग 4 में 4 गया 31, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शेष फल कितना आ गया हम लोग के 1 आ गया। तो यहाँ पूर्ण वर्ग कितना हो जाएगा, पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण हो जाएगा यहाँ पे 32 50 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 32, ठीक है ना, 49, 32 49 जाएगा, ठीक है। यहाँ जाएगा हम लोग का 32 49। फिर इसको हम आप निकाल देंगे, क्रिया करेंगे, ठीक है ना, क्रियली में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर क्रिया हो जाएगा हम लोग के, ठीक है। ये और दूसरा है, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग हो जाएगा यहाँ पर 32 49, तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग 5 से, ठीक है ना, 50 25 50 25, ठीक है ना, यहाँ 5 5 जगह 10, ये हम लोग कितना 7 बच गया, यहाँ पे 7 9 हो गया। इसको यहाँ पे 7 से लगा देंगे डिवाइड, 49 के 9, यहाँ कितना आ गया 74, क्लियर। मतलब यहाँ पे ये कट गया, ठीक है ना, ये कट गया, यहाँ पे ये भी कट गया, इसलिए यहाँ पे जाएगा हम लोग कितना, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर 7 हम लिख देंगे। अब यहाँ पे 32 49 कितना जाएगा हम लोग के 57, क्लियर। अब जाके हम लोग क्या आ गए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन एक और बना दे रहे हैं, 5, बाकी 6 7 8 आप लोग के रिवीजन करना है, ठीक है। नहीं तो देखेंगे इधर, अभी यहाँ पे 5 क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है 402 है, ठीक है ना। तो अब जाएगा हम लोग के 402, इसको यहाँ पे करेंगे जोड़ा, तो यहाँ पे ये तो जोड़ा हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 किससे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2 कर देंगे, यहाँ पे यहाँ भी 2, यहाँ 2, यहाँ पे 4 होगा, 2 2 4 हो गया, ये 4 कट गया। अब यहाँ पे 0 2 उतरेगा, भाग नहीं रहेगा, तो यहाँ पे एक 0, यहाँ पे यहाँ 0 उतरेगा, तो हम लोग के यहाँ भी एक 0 उतर जाएगा, क्लियर। अब इसका शेषफल कितना हो गया हम लोग के, शेषफल 2 हो गया। अब पूर्ण वर्ग निकलना है यहाँ पे, पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग कितना हो जाएगा हम लोग के 402 माइनस 2 बराबर 400, क्लियर। अब इसका यहाँ पर हम लोग क्रिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 400 यहाँ पे हो गया, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 लग गया, ये हो गया 2 से निकल जाएगा, ये 2 से 2 निकल 4, यहाँ 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 31 हो गया। यहाँ पे डबल उतरेगा, यहाँ पे जोड़ा, तो यहाँ भी एक 0 पड़ जाएगा, यहाँ भी एक 0 पड़ जाएगा, तो यहाँ पे ये वर्गमूल है निकल गया, ठीक है ना। तो देयर पर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, अगर 4 रूट अंडर 400 है तो बाहर कितना हम लोग के 20 निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। तो ये हम लोग के जाके 5 नंबर क्वेश्चन तक बना, ठीक है ना। अब बनाएंगे यहाँ पे 6 और 7, इसमें 6 बना देंगे यहाँ पे, और ये 7 बना देंगे, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन और सब पर इसका हम निकालेंगे यहाँ पे, तो कितने 2 लग गया यहाँ पे जोड़ा, 8 यहाँ पर अकेला हो गया, ठीक है ना। तो 8 में कौन सा संख्या कवर करेंगे हम लोग, तो 3 के तो कर नहीं सकते, 9 आएगा, यहाँ पे 2 से होगा 4 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे हम लोग के 25 उतर जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा संख्या रखेंगे कि डिवाइड जाएगा, तो हम लोग एक बार 8 रख के देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, 8 रहा 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौके 32 गो, 6 गो 32 6 38 होता है, ठीक है ना। 38 हो गया यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे 8 लिख देंगे, यहाँ पे 8 8 16 हो गया, यहाँ पे 16 के 6, यहाँ 5 हो गया। अब ये कितना आएगा हम लोग के 1 हुआ, यहाँ पे उतर जाएगा, 12 में से 8 गया तो 4 उतरेगा यहाँ पे, और ये कट जाएगा, 41 आ गया। कितना हम लोग के यहाँ पे 41, तो शेषफल कितना आ गया हम लोग के 41, शेषफल लिख देंगे हम लोग 41। अब लिखाएंगे हम लोग पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे पूर्ण वर्ग, तो 825 माइनस यहाँ पे 41। अब घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग के, 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, यहाँ पे 2 में से यहाँ पे यानी 12 में से 4 गया तो यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे ये 7 के 7 हो गया, क्लियर। अब इसको वो निकाल रहा है कि ये है कि नहीं है, तो यहाँ पे इसका क्रिया करेंगे। क्रिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे
7 8 4, इसको निकालेंगे इस तरह। तो इसको माना यहाँ पे 2 से निकालेंगे पहले, तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे 7 है, 9 9 9 से आगे 3 से लगा के, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा हम लोग के। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये उतार देंगे यहाँ पे, तो हम लोग कितना, हम लोग 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये हम लोग दोनों यहाँ पर जोड़ा उतर जाएगा, तो कितना आएगा 8 4 आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 से भाग लगा रहे हैं, ठीक है ना। इसको गुना करें तो 8 रहे 64 के 4 हाथ में 6 32 6 38, क्लियर। यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। अब ये हम लोग का हो गया, यहाँ पे कट गया। तो देयरफॉर यहाँ पर अगर रूट अंडर हम लोग के 7 8 4 है, तो 28 हम लोग के बाहर निकल जाएगा, क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग बन गया। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, जो कि यहाँ पर दिया है 4 1 2 3 3 को 0, यहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ पर लगाएंगे, देंगे जोड़ा, इसको लगाएंगे जोड़ा, क्लियर यहाँ पे। अब 40 है, तो इसमें क्या से, इसमें 6 से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 से 25 हो जाएगा, और 6 से क्या हो जाएगा, 6 से 36 हो जाएगा, तो 6 से ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको 6 से लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे 6 से, 6 यहाँ भी और यहाँ भी 6 हो जाएगा। ये 4 यहाँ पर आएगा, यहाँ 6 आएगा, 6 से 12 हो गया। अब यहाँ पर 2 को 0 हम लोग उतार जाएगा, तो 2 0 यहाँ पर उतरेगा ये वाला जोड़ा में, तो यहाँ 0 1 पड़ जाएगा, 1 यहाँ 0 पड़ जाएगा, क्लियर। अब इसमें ये 6 से यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो डबल 0 यहाँ पर उतर जाएगा। अब यहाँ पर कितना, हम 3 से भाग लगा दे रहे हैं, तो कितना जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और तेरा हम लोग का 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और 3 एक 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा हम लोग के, 10 गो में से 9 गया तो 1 गो, 9 में 6 गया तो 3 गो, और ये यहाँ पे कट गया, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे इसका शेषफल कितना आ गया, शेषफल हम लोग को मिल गया यहाँ पे 31। अब पूर्ण वर्ग कितना मिलेगा, यहाँ पे पूर्ण वर्ग हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे 4000 माइनस यहाँ पे 31, घटाएंगे तो 10 गो में से यहाँ पे 1 गया, तो हम लोग का 9 बच गया, ये 9 में से 3 गया तो 6 बच गया, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे ये 9 है यहाँ पे, ये 3 है, क्लियर बेटा। अब इसको यहाँ पे देखेंगे क्रिया करके। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्रिया कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्रिया के हिसाब से हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो कितना है हम लोग के, उन लोग के 3 9 और 6 9, इसको जोड़ लगाएंगे, तो यहाँ पर लग जाएगा कितना, 6 से डिवाइड होगा, ठीक है ना, 6 6 36, तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर भी 6, ये 36 आएगा हम लोग के, ये भी 6 आएगा, 6 6 यहाँ 12 हो गया, यहाँ पे ये 3 बच गया। अब यहाँ पे 6 और 9 यहाँ पे उतर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 रख के देख रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 3 रख के देखेंगे, यहाँ पर भी 3, तो कितना हो गया, 3 3 का 9 हो गया, 3 दूनी का 6 हो गया, 3 एक 3 हो गया, 3 दूनी का 6 3 एक 3, ये हम लोग का आ गया, यहाँ पे कट गया। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे रूट अंडर 3 9 6 9 है, तो रूट से बाहर कितना निकल जाएगा, 3 6, यानी 6 3 निकलेगा, यानी 63 हम लोग के निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 6 क्वेश्चन बना दिए, 7 क्वेश्चन बना दिए, एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ये आप 8 आपके लिए, ठीक है ना, तो आपके लिए छोड़ रहे हैं, जिसका हम लोग क्या आ जाएगा 50 लिख लेगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग का प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन के साथ आज के बस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो हम लोग चैप्टर है, यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल है, ठीक है ना, जो कि यहाँ 5.2 का है, यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन सर्च पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इससे पिछले वाले वीडियो में सारा क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, 4 5 का पढ़ा दिए, 1 2 3 4 5 तक पढ़ा दिए, आज यहाँ पे 6 क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए, क्या मतलब छोर से छोर क्या चीज संख्या जोड़ा जाए, ठीक है ना, कि वो एक पूर्ण संख्या बन जाए, मतलब क्या जोड़ा जाए पूर्ण संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें पहले क्या चीज जोड़ना है कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और इसका जो वर्गमूल है वो भी निकाल देगा, ठीक है ना। तो इसे पहले इसका वर्गमूल ही निकालेंगे, उसके बाद मालूम चलेगा कि हम लोग क्या जोड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन चलेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पे 130 है, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे वर्गमूल, ठीक है ना। तो लिख लेगा वर्गमूल, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा, ये 1 हो गया, ठीक है ना। तो कितना मतलब में डिवाइड होगा, वर्ग मतलब में कल बताए थे, वो होगा वर्ग मतलब में डिवाइड, यहाँ पर भी 1 1, ये भी 1 और ये भी यहाँ पे 1, ये हो गया 2, और इतना कि यहाँ पे ये कट गया, अब यहाँ पे 30 उतरेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या संख्या रखेंगे कि 30 में भाग लग जाएगा, तो 1 रखेंगे, क्योंकि 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 44 से लेकर यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। ये कितना हम लोग के 9 आ गया। क्लियर। यहाँ पे अब काट से संख्या जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे यहाँ 11 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 11 से 1 आगे जोड़ देंगे। तो 11 को कितना होता है, इसमें सिर्फ 1 जोड़ देना है। तो 11 कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 12 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे 130। अब 12 का स्क्वायर कितना, 144 जाएगा, माइनस यहाँ पे 130 बराबर कितना आएगा, 14 यहाँ पे बचेगा। क्लियर, 14 आ गया। अब यहाँ पर लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या लिखना है यहाँ पे, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगा। तो कितना हम लोग क्वेश्चन में है, 130 है। तो 130 में हम लोग क्या जोड़ देंगे, 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 144। अब यहाँ 144 आ गया। अब इसको चेक करना है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको चेक करना है तो क्या करेंगे, इधर चेक करेंगे, इधर इसका क्रिया कर देंगे, ठीक है ना, जांच करेंगे, क्रिया करेंगे। तो 144 यहाँ पे हो गया, इसको निकालेंगे यहाँ पे 2 से, 2 से यहाँ से ये 2 का जुड़ा हो गया और एक हो गया, ठीक है ना। तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से, यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से, 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये कट जाएगा, ये 44 यहाँ पे उतर जाएगा। क्लियर। अब इसको क्या 2 से लगाएंगे भाग तो हो जाएगा 22 दूनी का 44। क्लियर। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2 रहेगा, यहाँ पे 44 आ गया। इस 2 से इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो कितना हम लोग को मिल गया यहाँ पे, 12 का आंसर। कितना का पूर्ण वर्ग है ये, 12 मिल गया, ठीक है ना। यानी इस संख्या जोड़ने के बाद कौन सा पूर्ण वर्ग मिल गया हम लोग के, 12, ठीक है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर 144 रूट में है तो 12 बाहर निकल जाएगा। क्लियर। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में कितना यहाँ पे है, 8400 है यहाँ पे। तो 84 में हो जाएगा 00। इसको करेंगे यहाँ पे 2 से जोड़ा, 2 से जोड़ा, ठीक है ना। तो कितना मरतबा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 81, 9 मरतबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 9 81, यहाँ पे 9 में, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 81, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। ये 18 हो गया, यहाँ पे 00 उतर जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या चीज संख्या से भाग लगाएंगे कि लग जाएगा 300 में, तो सिर्फ एक बार में, ठीक है ना। तो 1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 181 हो जाएगा। तो घटेगा तो कितना आएगा, 10 में से 1 गया तो 9, और 9 में से 1 गया तो, और 9 में से 8 गया तो 1, ये यहाँ पे 119 आ गया। क्लियर। इसका क्षेत्रफल कितना हम लोग के 119 आ गया। अब यहाँ पे यही नियम करेंगे, यहाँ पे 91 है तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर यहाँ पे कर देंगे 92 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 84। क्लियर। अब 92 का स्क्वायर कितना होता है, 92 कितना होता है हम लोग, होता है 84 64 माइनस यहाँ पे कितना हम लोग को 84 00 घटा देना है। तो कितना हम लोग को बच जाएगा, यहाँ पे 64 बचेगा। क्लियर। 64 ना बचेगा, 64 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या, लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या में क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। यानी यहाँ पे हो जाएगा 84 00 64। तो कितना हो जाएगा, 84 64, ठीक है। अब ये कितना आखिर में 92 का वर्गमूल है या नहीं है, अब इसको यहाँ पे जांच करना है, ठीक है ना। इसको चेक करना है, चेक कीजिए यहाँ पे। तो कहाँ हो जाएगा हम लोग के 84 64 लगाएंगे, जोड़ा यहाँ पे, ये भी जोड़ा, 9 9 81, 9 9 81 हो जाएगा। क्लियर। 90 में, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का 18 हो गया। ये कितना हम लोग का 3 बच गया, ये कट गया। यहाँ पे 6 4 उतरेगा, यहाँ पे 2 रख के देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 8 9 16 के 6 हाथ में 1 और 2 1 3, यानी यहाँ पे ये कट गया, ठीक है ना। ये आ जा रहा है, ठीक है, समझ में नु। तो यहाँ पर लिख देंगे देर पर, यहाँ पे अगर रूट अंडर हम लोग का 84 64 है तो कितना बाहर निकल जाएगा, 92। क्लियर। ये 2 क्वेश्चन का हो गया हम लोग के बन गया। बहुत ही इजी तरीका से, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत ही इसको आसान तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पे 1 2 क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी सब देंगे आपको बनाने के लिए, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, ये 6203 है यहाँ पे। तो 6203 इसमें भी वही काम करेंगे, लगा देंगे जोड़ा, यहाँ पे ये भी जोड़ा हो गया, ठीक है।
अब आप क्या करेंगे, 62 है तो कौन सा संख्या से भाग लग जाएगा, 8 से होगा तो हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 7 से होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, ठीक है ना, तो 7 से होगा। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 49 यानी 49, यहाँ पर भी 7, 7 7 यहाँ पे 14 हो गया। ये घटेगा तो हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया तो 3 यहाँ बचेगा और यहाँ पे ये 1 बचेगा, ठीक है। अब इससे ये भाग नहीं लग पाएगा तो यहाँ पे 0 3 हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। यहाँ पर कौन सा संख्या से भाग लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग 8 रख के देख रहे हैं, ठीक है ना, 8 से लग रहा है कि नहीं, 8 से यहाँ देखेंगे, 8 यहाँ रख के यहाँ रख के तो कितना होता है, 8 टाइम 64 के 4, हाथ में कितना आ गया हम लोग के 6, फिर अब 32 को 6 को 38 के 8, ठीक है ना, हाथ में 3, कितना हो गया 8 3 11, ठीक है ना, ठीक है, 8 से लग जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे यहाँ पे तो 13 में से 4 गया तो 9, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ कितना बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1 और ये यहाँ पे कट गया, क्लियर। यहाँ पे कितना, यहाँ पे 119 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे 119 आ गया तो क्या करेंगे, देयरफॉर इसलिए यहाँ पे ये 78 कितना करेंगे, 69 कर देंगे, यहाँ पे 69 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 6203। अब इसको स्क्वायर के क्या करेंगे, घटा देंगे तो 69 का स्क्वायर कितना है, कितना आएगा हम लोग के, हो जाएगा हम लोग का 6241, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे 6203, 6203, ठीक है। अब यहाँ घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का, घटा के देख रहे हैं हम लोग यहाँ कितना आ जा रहा है, तो 4 में से 3 गया तो यहाँ पे 1 बच गया, 2 में से 0 गया तो 2 बचा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये 1 में से यहाँ पे मतलब यहाँ बच जाएगा कितने, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, क्लियर। ये हम लोग 3 बच गया, 3 में से 0 गया तो 3 बच गया, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 6 गया 31, यहाँ पे 38 हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो जाएगा हम लोग का, इसमें क्या करेंगे 6203 पर में हम लोग क्या जोड़ देंगे, 38 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 8 3 11 के 1 हाथ में कितना हम लोग के 1 और 3 1 4 हो जाएगा हम लोग के, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 62 के 62 हो जाएगा। आखिर यहाँ पे ये है 79 का ये वर्गमूल है कि नहीं है, तो इसको यहाँ पे चेक करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है ना। यहाँ चेक करके देख रहे हैं हम लोग क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 62 41 लगाएंगे, जोड़ा जोड़ा, अब ये हो जाएगा, फिर 7 से डिवाइड होगा, ठीक है ना, 7 से यहाँ पे 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी 49 यहाँ रहेगा, 7 7 14 हो जाएगा। ये 12 में से 9 गया तो 3 और ये 1 बच गया 13, 5 में से 4 गया तो 1, क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग 41 यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। और देखेंगे इसको 8 से भाग करके हो रहा है कि नहीं, इसको देंगे यहाँ पे 9 से भाग करके, यहाँ 9 देंगे, यहाँ पे 9 9 9 81 के एक हाथ में कितना 8, ठीक है ना, 81 के एक हाथ में कितना 8 हो गया, और 9 चौका 36 को 8 कितना हो, 44 के 4 हाथ में 4 होता है, 9 4 13 होता है, क्लियर। यहाँ पे यानी ये भी यहाँ पे कट गया, क्लियर। देयरफॉर इसलिए यहाँ पर अगर रूट में हम लोग के 62 41 है तो कितना हम लोग के 79 बाहर निकल जाएगा, छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन एक कैटेगरी का है, तो एक कैटेगरी का है तो इसे आप लोग बनाइएगा तो प्रैक्टिस होगा, अपना प्रैक्टिस हो, ठीक है ना, नहीं तो हम बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे 64 12, ठीक है ना, 64 12 में इसका निकालेंगे, यहाँ पे 64 12 यहाँ पे 4 नंबर, तो ये कैसा हो जाएगा हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इसमें कितना 8 से लग जाएगा, डिवाइड होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, या 8 रह जाएगा 64, 8 8 16, ये कट गया, ये यहाँ पे जोड़ा उतरेगा तब डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ भी शून्य लग जाएगा, यहाँ भी शून्य लग जाएगा, क्लियर। ये हो गया। क्या करेंगे हमने यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 81 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 64 12। अब 81 का स्क्वायर कितना होता है, हम लोग होता है 64 61, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 64 12। घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 में से यहाँ पे 2 गया था, 11 में से 2 गया था 9 गो, ये 5 गो में से 1 गया था 4 गो, 4 में 4 गया 0 और ये भी 0 यानी 49 आ गया, ठीक है। और फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यानी पूर्ण वर्ग संख्या में इसको बनाएंगे, लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, हम लोग को इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 64 12 में क्या चीज जोड़ देना है 49, तो कितना जाएगा हम लोग के 11 के 1, तो 9 2 11 के एक हाथ में कितना लग गया 1, ठीक है।
4 1 5 1 हाथ से 6 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया 64। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे इतना आ गया, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि रूट अंडर यहाँ पे 64 61 कितना का है 81 का वर्गमूल है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है ना। और 4 क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को बनाना है, ठीक है ना। ये आप लोग को बना के इसमें कमेंट करना है कि आप लोग से कितना क्वेश्चन बन रहा है। बाकी 4 क्वेश्चन ही हम बनाएंगे, ठीक है। देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 अंक के सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना। 6 अंक की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना। सबसे बड़ी संख्या से बड़ी, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 6 गुना होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 गुना हुआ, जब कह जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसको लगा देंगे जोड़ा 2 2 2। क्लियर। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करना है तो 9 से, तो 9 यहाँ रहेगा, 9 यहाँ रहेगा, 9 9 81 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो गया। अब क्या 9 में से 1 गया तो यहाँ पे 8 बच गया, और यहाँ पे ये 1 बच गया। फिर यहाँ पे डबल 9 यहाँ पे उतार देंगे, तो इसको क्या करेंगे, फिर हम 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 लगा देंगे, यहाँ पे 9, तो कितना हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा, 81 के एक हाथ में 8, ठीक है ना। फिर 8 9 72 को, 8 को 80 के 0 हाथ में कितना यहाँ पे 8, फिर यहाँ पर अब यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ पे 9 8 17 हो जाएगा। क्लियर। 9 8 इससे 9 से इसमें गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना 9 में से गया था 8 गो, ठीक है ना। ये यहाँ पे 9 गो, ये 1 गो यहाँ पे ये कट गया, फिर यहाँ 9 हो जाएगा, तो 9 9 18 के 8 हाथ में 1, 8 1 9, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डबल जोड़ा उतर गया, एक जोड़ा और बाकी है, यहाँ पे 9 9 बाकी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 9 9 लिख देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे कौन सा संख्या रखेंगे कि डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग फिर 9 रख के देख रहे हैं, 9 से इत्मीनान से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस 9 से फिर इसमें गुना करना है, यहाँ पे 9 रख के और गुना करना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 9 9 81 के एक हाथ में कितना हो गया, हम 8 हो गया। फिर 8 9 72 को, 8 को 80 के 0 हाथ में 8 हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 9 9 81 को 8 को कितना होता है, 81 को 8 को कितना 89, 89 के 9 हाथ में कितना हम लोग 8 हो गया। फिर यहाँ पर 9 8 कितना होता है 17 होता है, ठीक है ना। 9 8 कितना हम लोग 17 होता है, ठीक है ना। तो हम लोग 17 होगा, ठीक है। ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 9 में से गया था 8, 9 के 9 हो गया यहाँ पर, 8 में से 9 गया, 18 में से 9 गया तो 9 हो गया यहाँ पे। ये कितना हो गया 8 में से यहाँ पे 1, 8 में से 7 गया तो 1 हो गया यहाँ पे, और ये कट गया, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, ये 98 मतलब यहाँ जो है 6 को 9 है, इसमें 6 को 9 में से हम लोग को 98 घटा देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 6 को, ठीक है ना। इसमें से ये घटा देना है, ठीक है ना। 8 9 9, ठीक है ना, 1। क्लियर। ये घटाएंगे तो 9 में से 8 गया था 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया था 8 और 9 9, इतना आ गया। क्लियर। अब फिर ये आ गया तो इसका भी फिर वर्गमूल निकालना है कि वर्गमूल है या नहीं है, तो इसका वर्गमूल इधर निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका वर्गमूल इधर हम लोग निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 9 9 8 0 0 1, यहाँ लगाएंगे जोड़ा, ये जोड़ा, ठीक है ना। अब इसको पहले यहाँ पे जोड़ा 99 है, तो इसको 9 से लगेगा, चूंकि 10 से तो लगेगा नहीं, चूंकि 10 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 9 से लगेगा यहाँ पे, तो 9 9 81 हो गया, ठीक है ना। 81, यहाँ पे भी 9 9 9 18 हो गया। ये 9 में से 1 गया तो 8 गो, ये 9 में से 8 गया तो 1 गो। फिर यहाँ उतरेगा जोड़ा, यहाँ पे तो जोड़ा यहाँ पे कौन सा उतरेगा, यहाँ पे उतरेगा यहाँ पे 8 और 0, ठीक है ना। अब इसको फिर हम देखेंगे 9 से, ठीक है ना। 9 से फिर इसको लगाएंगे हम लोग, डिवाइड भाग लगाएंगे, तो 9 9 81 के 1 हो गया, हाथ में कितना हो गया 8 हो गया, 8 9 72 को, 8 को 80 के 0 हाथ में कितना हो गया हम लोग के, फिर 8 हो गया यहाँ पे, फिर 8 9 8 कितना होता है 17 होता है। क्लियर।
अब यहाँ पे फिर 9 दे देंगे, इसको फिर घटाएंगे तो 0 में से 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया तो कितना हो गया, 9 बच गया। क्लियर। ये 7 में से 0 गया तो 7 बच गया, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, ठीक है ना, और ये कट गया। क्लियर, एक ही कट गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर 0 1 हम लोग का बचा हुआ है तो 0 1 यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर 9 से डिवाइड पहले जोड़ लेंगे, 9 9 18 के 8 8 में 1, 8 1 9 1 की 1, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, इसको 9 से डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे 9 रख के फिर इस 9 से इस पूरा गुणा करना है। यहाँ पे 9 रख के यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा, पूरा 9 9 81 के 1, हाथ में कितना 8, 8 9 72 को 8 को 80 के 0, हाथ में कितना 8, ठीक है ना। फिर यहाँ 9 9 81 को 8 को 9 80 के 9, हाथ में कितना 8, कितना हो गया 8 7 कितना कितना होगा 9 8 17 हो गया। क्लियर, यहाँ पे 17। अब ये यहाँ पे जाके क्या हो गया, कट गया। क्लियर, ये कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, या नहीं भी लिख सकते हैं, 9 हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक बात, इसलिए यहाँ पे रूट अंडर यहाँ पे 9980001 रहेगा तो कितना निकलेगा, 999 बाहर निकल सकता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 999, ठीक है। ठीक है ना, इसका आंसर कितना 999 हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन के लेकर आज की वीडियो समाप्त हो रहा है। और आज के वीडियो में सिर्फ यहाँ पर 6-7 क्वेश्चन बनाए हैं, कल के वीडियो में 8 9 10, कल के वीडियो में 3 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास जय हिंद, और नेक्स्ट के वीडियो आने के लिए वेट कीजिए। और यहाँ पर जो आप लोग का 4 छोड़े हैं, इस 4 को आप लोग बनाना है, इसको रिविजन करना है, नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा, इसको फिर बनाया जाएगा इससे, ठीक है ना। इसी वीडियो के साथ आज क्लास जय हिंद।